हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे नौजवान साथियों। चलिए शुरू करता हूं बेटा आज का लास्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम रहेगा इंडोक्राइन सिस्टम के नाम से पहले पढ़े हुए हम लोग, या फिर एनसीईआरटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन करके रखेगा चैप्टर, ध्यान देंगे आप लोग। चलें, तो अभी तक हमने एक दिन में एक चैप्टर का एकदम क्विक रिवीजन, एकदम धांसू तरीके से आपको रैपिड रिवीजन कराया, जो कि बहुत लोगों का कमेंट आया, मज़ेदार तरीके से हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा बायोलॉजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपने हिट कराया। थैंक यू सो मच आप सभी को सपोर्ट एंड इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और आपके लिए मैं एक एक धांसू लेक्चर लेके आता रहूँगा, ध्यान देंगे। चलिए आज का लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे जो लिखा है चैनल सब्सक्राइब से लेके बाकी किसी भी बाहर जो बच्चे उनको नहीं पता है, प्ले स्टोर से पूरा का पूरा मेरा आप लेक्चर देखने के लिए होल बायोलॉजी फुल सिलेबस के लिए आपको डॉक्टर राधे इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से ये ऐप डॉक्टर राधे इंस्टीट्यूट फॉर नीट एम्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ से आप पूरा बायोलॉजी का मजा उठाएं, ध्यान देंगे। चलते हैं आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है जो दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम लास्ट टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस पे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं आखिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसके पहले देखा था हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। न्यूरल दो सिस्टम थे जो हमारी मेनली बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे जॉइंटली। एक का नाम था, आपने पीछे कल ही पढ़ा, न्यूरल सिस्टम नर्वस सिस्टम है, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम है। इसको देखेंगे तो अपना बुक खोले एंड बैठे कलम लेके, बस केवल मेन लाइन को आप देखते जाएं, जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। एनसीईआरटी से बाहर के जो थोड़े बहुत टॉपिक है वो भी ध्यान देंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। थोड़ा सा लाइन में रहेंगे, चीजें एकदम से कॉन्साइड होकर करेंगे, एकदम से एकाग्र होकर बेटा, तभी मजा आएगा। शुरू करते हैं, थोड़ा स्लाइड बड़ा करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जस्ट लेफ्ट साइड दे रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन क्या है, ये समरी दे रखा है। थोड़ा सा इन्होंने मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट में किस किस हेडिंग के तहत हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, फिर हार्मोन पढ़ेंगे और लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। शुरू करते हैं पहली स्लाइड जूम करके। ये पूरी कहानी अगर देखें, ये कहानी देखते हैं बेटा, ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने पूरा समझाने की कोशिश किया है कि क्या होता है ये इंडोक्राइन सिस्टम, आखिर कैसे कैसे रेगुलेशन करता है बेटा, ध्यान दें। आते यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम, जो आपने पढ़ा था कल, प्रोवाइड्स से पॉइंट टू पॉइंट रैपिड। ये पहली पॉइंट जो नर्वस सिस्टम था, कल ही बताया था बेटा, ये प्रोवाइड करता है बहुत रैपिड रिएक्शन शो करेगा, ध्यान देंगे, अमंग द ऑर्गन्स। एंड द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट हो ही चुका है आपका, तेज करेगा एंड शॉर्ट लिव होगा, ध्यान देंगे। As the nerve fiber do not innervate all the cells of body and the cellular function need to be continuously regulated। ये बोल रहे हैं बेटा, नर्व फाइबर जो होता है सभी जगह इनर्वेट नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं नीड रहेगा उसका रेगुलेशन का, कंटिन्यूअस जरूरत पड़ेगी, ध्यान देंगे। ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, इस तरह से ऊपर वाले ने बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू प्रोवाइड किया हम लोग को, ध्यान देंगे, और उसका नाम रहता है स्पेशल वाले का केमिकल कोऑर्डिनेशन, ध्यान देंगे। दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स, यही बोल रहे हैं ये फंक्शन जो होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन का, ये हार्मोन के द्वारा होगा, ये ध्यान देंगे। द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट, ये लाइन कल भी पढ़ाया था, आज भी बता रहे हैं बेटा, ज्वाइंटली एक साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, थर्डलेस पूछा गया तो दो सिस्टम बोला कर लेंगे, एक है इंडोक्राइन, दूसरा है न्यूरल सिस्टम, ये ध्यान देना है। दो सिस्टम जो है बेटा आपको समझ में आना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये कंट्रोल करते हैं बेटा, दोनों ध्यान देंगे। आगे चलते, ये था जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसने समझा क्या, दो क्वेश्चन हुए तैयार। नर्वस सिस्टम फास्ट काम करेगा, रैपिड काम कर रहा है, शॉर्ट लिव है, लेकिन बहुत कम टाइम में रिस्पांस, जैसे चिकोटी काटा तुरंत रिएक्शन हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है। बट हार्मोन का काम जो होगा स्लोअर होता है, ध्यान दें। इस तरह से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट। आते हैं फटाफट, शुरू करते हैं अगली कहानी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन पे आते हैं बेटा, ध्यान देंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन हैं क्या, ये पूरी कहानी आपको देखना पड़ेगा, समझे। आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए बेटा, ये हार्मोन जो भी सिक्रीट होते हैं बेटा, ऐसी ग्लैंड का नाम होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पहले भी थोड़ा सा पढ़ाया गया है ग्लैंड के नेचर के बारे में, दो है, एक एक्सोक्राइन है, दूसरा इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करते, ध्यान देंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है ये हार्मोन है, ध्यान देंगे। इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे पूरी कहानी दे रखा है इंडोक्राइन ग्लैंड के
कुछ खास प्रॉपर्टी इसमें बेटा, डक्ट नहीं पाई जाती, दे आर लाइक डक्ट्स, या फिर इसी बोल सकते हैं ये डक्टलेस होती हैं। इसमें डक्ट नहीं पाया जा रहा है चूंकि डायरेक्ट ये ब्लड में जानते रहेंगे खुल जाएंगे, ध्यान दिए। कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड यहाँ पे दे रखा है, पूरी कहानी इंपॉर्टेंट रहती है। देयर सेक्रेशन कॉल्ड हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन निकालता है जैसा कि हमने बताया है। द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ द हार्मोन एज द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द रिलीज इनटू द ब्लड। ये बोल रहे हैं सबसे इसका फंक्शन दे रखे हैं एक तरह से, और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में हार्मोन की डिफिनेशन दे रखा है। देखिए बेटा हार्मोन डिफिनेशन है क्या, ये केमिकल्स कुछ है, इसलिए केमिकल मैसेंजर भी हम लोग बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड में यहाँ पे रिलीज कर रहा है। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है, और चूंकि आपने पढ़ा है मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जानते रहेंगे, और यही चारों तरफ बॉडी में ले जाता है, उसी में ढेर सारे सब्सटेंस उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बोल रहे डिस्टेंस साइड, दूर साइड पे पहुंच जाते हैं, और जहां पे हार्मोन काम करते हैं ऐसे आर्गन का नाम जाके टारगेट आर्गन, जहां पे उसका मकसद है जाके टारगेट आर्गन। जैसे एफएससीएच निकल जाए मान लो बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटर जाएगा, गोनेट्स पे काम करेगा, उसी तरह से जानते रहेंगे ये आर्गन जहां पे हार्मोन काम करते हैं उसका नाम टारगेट हैज करंट। साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलोज, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। यहां फिर से अगला क्वेश्चन में ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल व्हिच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आर दे प्रोड्यूस इन द ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है वेरी लिटिल अमाउंट, ध्यान देंगे, ट्रेस का मतलब वेरी लिटिल अमाउंट, आपको बता दे रहे हैं। ट्रेस का मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये निकलते हैं, वेरी लिटिल देख लेंगे थोड़ा सा। The new definition covers the number of new molecules in the definition to the hormones। एक लाइन और जानते रहेंगे बेटा, हार्मोन जो होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ये भी आपको बता दें। तो हार्मोन जो होता है बेटा दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर है, ये समझी जानते रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 है नॉन न्यूट्रिएंट्स, जो कि अभी आपको जस्ट बताया गया है, नॉन न्यूट्रिएंट्स है, एंड ये कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर है। तो इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब अगर एक हार्मोन बॉडी में निकल रहा है तो उसका काम वही कर सकता है, दूसरा उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे एंजाइम्स होती है वो भी स्पेसिफिक नेचर की होती है बेटा, उसी तरह से हार्मोन्स आर आल्सो स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर, ध्यान देंगे। और बाकी जानते रहेंगे हार्मोन निकालने वाली ग्लैंड के नाम इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन हार्मोन निकालेंगे। एक्सोक्राइन निकालता है एंजाइम, ध्यान देंगे। जो एक्सोक्राइन वहां डक्ट होगी लेकिन इंडोक्राइन डक्टलेस होगा। ये सब क्वेश्चन आपको हमने यही करवा दिया है बेटा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। आगे देखिए कुछ बातें और यहाँ थोड़ा सा दे रखे इंडोक्राइन ग्लैंड कुछ कैसे डेवलपमेंट हुआ है बेटा, पूरी कहानी आपको दिखा रहे हैं। इन्वर्टिब्रेट जो होते बता रहे हैं बेटा, इन्वर्टिब्रेट के अंदर बहुत ही सिंपल टाइप का शुरुआत हुआ है इंडोक्राइन सिस्टम का, विद फ्यू हार्मोन क्यों निकलते हैं, बाकी लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन जो निकलते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं वर्टिब्रेट में, ध्यान देंगे। तो वर्टिब्रेट में ये हार्मोन की संख्या ज्यादा है, ये कहानी आपके बुक में क्वेश्चन में मिलता है, ध्यान देंगे। आगे ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है क्योंकि ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम ही हम लोग को पूरा पढ़ना है। आगे चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पे, हम लोग देखिए जरा क्या है पूरी कहानी। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है पूरा ह्यूमन का इंडोक्राइन सिस्टम जो कि हम आपको दिखा रहे हैं एक एक क्वेश्चन के साथ बेटा। आइए जरा पहले ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में बात किया जाए तो कुछ बातें थ्योरी में यहाँ लिख रखी है, उस थ्योरी हम दिखाते हैं, बाकी आपको फिर यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पाया गया है उसको भी दिखाया गया फिगर से। ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू या सेल लोकेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी में दिखाया गया है, जैसे कि कौन कौन सी ग्लैंड किस जगह, पिट्यूटरी ग्लैंड पाएगी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेट्स का नाम होता है टेस्टिस मेल के अंदर है, ओवरी इन फीमेल। गोनेट्स का मतलब बेटा जहां पे गैमीट बने, जहां पे ये प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोनेट्स। आर द ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन बॉडीज इन द बॉडी। ये है इतनी कहानी जो लिख रखा है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी को कुछ इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लीवर है, किडनी है, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ए ब्रीफ अकाउंट हम लोग को जो पढ़ना है स्ट्रक्चर फंक्शन मेजर ग्लैंड का, ये ध्यान देंगे, फंक्शन ऑफ ऑल दी मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी गिवन दे रखा है, ध्यान देंगे। तो ये बातें जो बीच के है बस इतना जानते रहेंगे बेटा, काम का नहीं है, काम का ये है चीज आपके लिए, इसको रटे न कैसे करेंगे, ये जो हम लोग ये अपने पढ़ा है पूरा पैराग्राफ बिना रटे कैसे हुआ, ऊपर से चले बस केवल कौन सी ग्लैंड कहाँ है उसका पोजीशन बस जानना है बेटा। तो पोजीशन ये है, देखिए ऊपर से चले, ऊपर खोपड़ी से शुरू भैया, खोपड़िया से
तो ऊपर देखेंगे ब्रेन के अंदर बेटा, यहाँ पे जाने रहेंगे क्या क्या चीजें, कौन सी ग्लैंड। एक आपको दिख गया है पीनियल, जो कि आगे अभी पढ़ेंगे, डॉर्सल साइड वाली बात भी पढ़ेंगे, कहाँ पाई है फोरमेन में। प्यूटरी पाई गई है सिलेटर इसका गड्ढे में। तो दो ग्लैंड है, पी से नाम है, दोनों पाई गई हैं, ये भेजे में है, ध्यान देंगे भेजे से ऊपर से नीचे खिसको, नीचे आएगी ये गला वाला रीजन जहाँ पे थायराइड है, इसी में पाया गया, थायराइड के अंदर ही उसी में जगह पैराथायराइड। तो दो ग्लैंड यहाँ पे दिख गई थायराइड पर। और नीचे बढ़ते चले जाओ, फिर नीचे चेस्ट रीजन है, यहाँ पे थाइमस पाएगा, थाइमस और नीचे आओ बेटा पैंक्रियाज ग्लैंड जो कि मिक्स है। फिर आएंगे आप जस्ट एड्रिनल ग्लैंड पाई गई है एबव किडनी की सरफेस के ऊपर, ध्यान देंगे। और नीचे भैया ऐसे ऊपर से नीचे बढ़ते जाओगे, ट्रिक है, नीचे बढ़ते चले गए और बढ़ते जाओगे तो यहाँ आ गया ओवरी एंड टेस्टिस। ये मत सुनो सर इसमें तो एक जो भी महिला या पुरुष दिखाया गया है उसके अंदर तो दोनों कैसे हो सकते हैं, टेस्टिस भी ओवरी दोनों, कहीं बीच वाला तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये दिखाया है एक कॉमन डायग्राम लेके, अगर ये मेल है तो हम लोग मेल के अंदर टेस्टिस, वहाँ कुछ हार्मोन निकल रहा है, बन रहा है, इसके ओवरी अगर हो गई तो ये फीमेल के केस में ध्यान देंगे। इस तरह से पूरी जो मेन ग्लैंड है हम लोग की जनरल फीचर दिखाया गया है कि थोरैक्स में कौन होगा, चेस्ट रीजन में तो थाइमस मार देना, बाकी थ्रोट रीजन गले में कौन सा है, ब्रेन में कौन है। इस तरह से दो ग्लैंड है पीनियल एंड ये प्यूटरी जो कि पाई गई हैं ऊपर ब्रेन के अंदर, ध्यान देंगे। एक एक करके आगे चलते हैं, बढ़ते रहेंगे फटाफट। अगली कहानी है, देखेंगे ये बता रखे तो ऊपर हाइपोथैलेमस चूंकि कंट्रोल करता है कुछ बातें बेटा, इसलिए हम लोग को इसको देखना पड़ेगा कि हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ बातें कैसे दे रखा है। चले ये बातें मैं आपको लेके आ रहा हूं, हाइपोथैलेमस की पूरी कहानी। देखिए हाइपोथैलेमस जैसे कि आपको पढ़ाया गया था, फोर ब्रेन में बेटा जब बेसल पार्ट होता है डाइनसेफेलान का, नीचे जो फ्लोर बनाया था दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, यहाँ दे भी रखा है बेसल पार्ट है डाइनसेफेलान का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर ब्रेन। और ये बोल रहे हैं एंड रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शन, आपको बताया था हाइपोथैलेमस ढेर सारी इमोशनल चीजें जितनी भी, प्यार मोहब्बत सेक्स पे, खाना पीना से लेके टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल करना, ये सब जितनी चीजें हैं, भूख प्यास प्यार मोहब्बत, सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, हाइपोथैलेमस करता है, जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो बेटा। एंड रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, वही वाइड मतलब बहुत ज्यादा ये फंक्शन कंट्रोल कर, कंटेन्स ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरीज के अंदर सेल पाई जाती है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और इस सेल का नाम यहाँ पर लिख रखा है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। ये ध्यान देंगे, जो सेल है इसका नाम है न्यूक्लियाई, ये ध्यान देना हमको बेटा। विच प्रोड्यूस हार्मोन, जो कि हार्मोन निकालते थे, हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और ये जो है कि रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बप्पा, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ दी मास्टर ग्लैंड। ये जानते रहेंगे क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी का नाम होता है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी का, उसका भी बाप है हाइपोथैलेमस, चूंकि ये चीज कंट्रोल कर रहा है बेटा, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ योर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स के हार्मोन निकालता है, एक का नाम रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीज का मतलब बढ़ावा दे रहा है बेटा, और दूसरा जो है कि एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन, एक है रिलीजिंग दूसरा इनहिबिटिंग। रिलीजिंग जो होगा प्रमोट करेगा बढ़ाएगा, उसके स्टिमुलेट कर रहा है सेक्रेशन को, देखो पिट्यूटरी को, और बाकी इनहिबिटिंग जो है रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, ध्यान देंगे। फॉर एग्जांपल पूछेगा कौन सा आखिर ऐसा है जो रिलीजिंग है, तो रिलीजिंग एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग है, इसको शॉर्टकट जीएनआरएच बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार के हिट क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जी क्या है जीएनआरएच, ग्रोथ ना मार देना कि ग्रोथ है, ये है पूरा का पूरा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि आएगा रिलीजिंग पार्ट में। बाकी रोकने वाला जो है, रोकने वाले का नाम आगे दे रखा सोमैटोस्टैटिन, ये है सोमैटोस्टैटिन, इन लगा है बेटा, इनहिबिटिंग हार्मोन होगा, ध्यान देंगे, ये है हाइपोथैलेमस का, इनहिबिट करेगा, हाइपोथैलेमस निकलेगा और इनहिबिट कराएगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, रोकेगा बेटा, ध्यान देंगे। आगे और बढ़ते हैं, देखिए कुछ बातें और, दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू द एक्सॉन। बोल रहे ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी के, ये बेटा आगे बता रहे हैं आपसे कुछ बातें, देखें निकल रहा है वहां से, हाइपोथैलेमस से पूरी कहानी आ रही है और न्यूरॉन के थ्रू पास हो रहा है, उसके एक्सॉन्स होते हुए, जो एक्सॉन एंड है, नर्व एंडिंग जिसे बोले हैं, नर्व एंड से ये आके निकल जा रहा है। आगे देखिए, दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान देंगे, ध्यान देना है। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर, तो एंटीरियर वाले में बेटा पोर्टल सिस्टम से आता है, ध्यान देंगे, पोर्टल सिस्टम पूरा नाम होता है इस पोर्टल सिस्टम का, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो आपको कोई पूछे यहाँ का पोर्टल सिस्टम का नाम है हाइपोफाइसियल, तो आप ये जानते रहेंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बता दे रहा हूं जैसा कि पहले भी पढ़ाया गया है। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम रेगुलेट करता है सीधे
एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं भैया, पिट्यूटरी दोनों कर रहा है हाइपोथैलेमस कंट्रोल, बट अगर पूछता है बेटा कि किसको डायरेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट करता है पीछे वाले को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है जिसका नाम न्यूरो हाइपोथैलेमस, उसको डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। एंटीरियर को भी कर रहा है बट इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, ध्यान देंगे। इस तरह से ये हुआ है हाइपोथैलेमस के बारे में कहानी खत्म। तो भूलना नहीं बच्चों, जितना क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सब के सब आपके पूछे गए हैं। आगे चलते ये पूरी कहानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखें। यहाँ डायग्राम बनाया है और इनको पहली जो ग्लैंड हम लोग को पढ़ना दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद आगे चलेंगे उसके फंक्शन के बारे में, बट इसको जरा देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है। ये डायग्राम शो कर रहा है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा दिखाया गया है, वही डायग्राम है जो आपके बुक में है। देखें ये है, मान लो ये डाइसेफेलान पूरा का पूरा बेसल पार्ट फोरब्रेन का हाइपोथैलेमस, जिसका नाम है बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन में जो भी डाइसेफेलान था उसका बेस बना रहा हाइपोथैलेमस। वही बोल रहे ये हाइपोथैलेमस पूरा का पूरा रेगुलेट करता है पिट्यूटरी का, और यहीं से ये नीचे ऐसे जो आता है ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, यही सिला टर्सिका जो स्फेनाइड बोन में पाएगी वहां पिट्यूटरी पास करेगा, ध्यान देंगे। तो अभी आगे हम आपको बता देंगे, लिखा भी है, ध्यान देंगे। ये देखिए ये हार्मोन जो है एक्सॉन न्यूरोसेक्रेटरी सेल, देखिए ये है बेटा, ये जो है निकाल रहा है ये हार्मोन, और ये हार्मोन पोर्टल सर्कुलेशन, इस हार्मोन जो है ब्लड में यहां मिल गया, और ये ब्लड से होते हुए इस पोर्टल सिस्टम के आ रहा है किस भाग में, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर आप देख सकते हैं बेटा तो आपको समझ में आना चाहिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो चीज आ रही है किससे आ रही, पोर्टल सर्कुलेशन से। तो पोर्टल सर्कुलेशन से आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन जरा देखें, यहां से सीधे सीधे ये आ रहा है नर्व फाइबर, ये जो आ रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो ये नर्व एंडिंग यहीं से हार्मोन निकाल रहा है डायरेक्ट। दिस इज द, मान लो ये है नर्व की एंडिंग, ये है पूरा, या एक्सॉन एंड हो रहा है यहां से, इसलिए बोला गया पीछे वाली जो पिट्यूटरी है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इतना पार्ट, और इधर है एंटीरियर। तो डायरेक्ट देखिए हाइपोथैलेमस डायरेक्ट न्यूरॉन से भेज रहा है, कंट्रोल कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट। तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर को डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन एंटीरियर वाले को ब्लड से मिक्स होके आ रहा है, इसलिए कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन कर दोनों को रहा है, चाहे एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर, इसलिए हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड का भी बाप है, ध्यान देंगे। चलें बेटा आगे चलते हैं, इस पे आते हैं वापस हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की पूरी कहानी देखते हैं, आखिर कैसे कैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ध्यान देंगे। चलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी के नाम जानते, सिला टर्सिका, बहुत तगड़े से बेटा पूछा जाता है। ये गड्ढे का नाम, और ये गड्ढा है ऑफ स्फिनॉइड बोन, जानते रहेंगे स्फिनॉइड बोन आपको पढ़ाया गया जब हमने स्कल पढ़ाया था, उसी स्फिनॉइड बोन में गड्ढा होता है, उस गड्ढे में लाई करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत छोटा होता है साइज इसका, जानते रहेंगे। आगे दे रखा है बेटा अटैच होता है बाय ये स्टॉक, ध्यान देंगे। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरो। एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जानते रहे आगे वाला जो भाग है एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस है, और पीछे वाला जो भाग है दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये ध्यान देंगे बेटा। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कई बार के क्वेश्चन है। एडिनो हाइपोफाइसिस बोलने कंसिस्ट है दो पार्ट से, आपके लेवल में दो ही पार्ट है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये तीन पार्ट होते हैं बेटा, ये भी ध्यान देंगे। ये है दो पार्ट्स जो बुक में दिया, पहले हम वही कवर करेंगे। पार्स डिस्टैलिस है, पार्स इंटरमीडिया आपके सामने दिख रहा है, डिस्टैलिस इंटरमीडिया, और एक होता है ट्यूबरेलिस, ध्यान देंगे। पास डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड द एंटीरियर। डिस्टैलिस को ही हम लोग अकेले एंटीरियर मान सकते हैं चूंकि ये मेन पार्ट है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अगर कोई पूछे तो कौन सा पार्ट इसका बना रहा है, पास डिस्टैलिस ही मेन एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान देंगे। प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन, ये नाम टिक कर लेंगे। डिस्टैलिस क्या क्या निकाल रहा है बेटा, आप देखें ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, प्रोलैक्टिन कर रहा है, पीआरएल जिसको शॉर्ट फॉर्म थायराइड हार्मोन कर रहा है, ध्यान देंगे। TSH है, ये भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको भी ये सिक्रेट कर रहा है, जैसा कि आपके सामने ये दिख रहा है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, एक एक करके कहानी कवर करते हैं। उसके नीचे अगर देखें ACTH से लेके और कौन सा हार्मोन है उसको भी ये निकाल रहा है, ध्यान देंगे। ये देखिए बेटा, ये इतने हार्मोन जो आपको दिख रहे हैं, पूरी कहानी पूछी जाती है, LH है या FSH है, ध्यान देंगे। ये कहानी जो इतना लिखा है इन्होंने, ये सब के सब जो है ये निकाल रहा है कौन सा पार्ट, दिस इज पार्स डिस्टैलिस। तो बेटा डिस्टैलिस ने निकाला है, इतने हार्मोन दिख रहे हैं आपके सामने। बाकी पार्स इंटरमीडिया जो है एक ही निकाल रहा है,
मिडिल वाला जो पार्ट है इंटरमीडिया एक ही निकाल रहा है बेटा, जिसका नाम है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरमीडिया मस्त जानते रहेंगे MSH को निकालेगा। बाकी ऊपर के ये जो 6 हार्मोन आपको दिख रहे हैं, दिस इज पार्स डिस्टली, जो कि मेन पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, वही निकाल रहा है। ध्यान देंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान देंगे। हाउ इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टली, बोल रहे हैं इंटरमीडिया काफी ज्यादा मर्ज होता है, जो अलग से दिखाई बेटा नहीं देता है। ध्यान देंगे। चलें, ये पूरी कहानी आपको हमने दिखा दिया है। इस तरह से जो 2 पार्ट है बेटा, आपके लेवल 2 ही है, लेकिन आपको बता दूं एक तीसरा पार्ट भी होता है, उसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ही पार्स ट्यूबरैलिस। तो तीसरा पार्ट है ट्यूबरैलिस, ये जानते रहेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट होगा P पार्स डिस्टैलिस, बता दे रहा हूं मैं। दूसरा है पार्स इंटरमीडिया हो गया है एंटीरियर का, और ये हो गया है लास्ट वाला पार्ट दैट इज ट्यूबरैलिस। इस तरह से एंटीरियर का कहानी खत्म हो गया है। लेकिन भूलना नहीं बच्चों, किसको मेन रूप से हम बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, तो पार्स जो डिस्टैलिस है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, इसलिए उसको अकेले एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से हम लोग जानते रहेंगे। आगे आते हैं बेटा, हाउ इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया के बाद न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं। पूरी कहानी आपको दिखाएं न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में कैसे कहानी दे रखा है बच्चों। चलिए, अब शायद पूरा दिख रहा होगा आपको। गुड। आते हैं बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस में, मतलब पास्टीरियर पिट्यूटरी। ये है पीछे वाला पार्ट पास्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम लोग आपको बोल दे रहा हूं शॉर्टकट पास्टीरियर पिट्यूटरी इसको बोलते हैं। और पास्टीरियर पिट्यूटरी का जो मेन पार्ट है लोग, उसका नाम है पार्स नरोसा। अकेले बोल सकते हैं बेटा पार्स नरोसा को ही पास्टीरियर पिट्यूटरी। ध्यान देंगे, आल्सो नोन एज, आगे लिखा भी है स्टोर एंड रिलीज द 2 हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। आपने देखा है यहाँ पे 2 हार्मोन ओनली है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में टोटल 6 था, डिस्टैलिस का एक, इंटरमीडिएट 7 हार्मोन वहां था, और यहाँ 2। टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड के 9 हार्मोन हो चुके हैं। सब चीजें नहीं लिख सकते, बोल दे रहे हैं फटाफट, ध्यान देंगे। विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड द ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। बोल रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट हुआ था, आपने देखा डायरेक्ट नर्व फाइबर खुला था बेटा। ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएस टू स्टिमुलेट एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जीजेंटिज्म। अब जाके आपको एक एक के बारे में फंक्शन जानना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन निकले थे उसके क्या बॉडी में रोल है, फंक्शन है, फिर पास्टीरियर देखेंगे। तो आपको बेटा यहां से दे रखा है एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन। GH जो हार्मोन है, आखिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो एक हार्मोन है उसका नाम ग्रोथ हार्मोन, आखिर हमारी बॉडी में क्या कराएगा। जैसा कि नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ को बेटा कराता है। जानते रहेंगे किसी की हाइट नॉर्मल है कि नहीं, दैट इज रिस्पांसिबल उसके लिए ग्रोथ हार्मोन। स्टिमुलेट द एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कभी कभी बेटा ये एबनॉर्मल ग्रोथ करा दे, इसका नाम जीजेनिटिज्म है। लो सेक्रेशन ऑफ जीएस रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ध्यान देंगे, लो सेक्रेशन हो जाता है तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते हैं, जिसका नाम बिजेट बोलते हैं बेटा। ध्यान देंगे, अक्सर बौना वाला नाम सुने होंगे। बहुत कम सेक्रेशन हो जाए बेटा तो जीजेंटिज्म बोलेंगे बच्चों, अरे ये डॉर्फिज्म बोलेंगे। हाइट बहुत कम रह जाए जिसे बौना बोलते हैं। सर्कस वगैरह में हम लोग अक्सर देखते हैं, चिढ़ाते हैं, जो भी आ जाते हैं ये कैप लगा के छोटे छोटे बौनिया टाइप के होते हैं, मिजेट बोलेंगे, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का ही नाम। लेकिन कभी कभी बेटा यही बचपन में ही जानते रहेंगे, इसका सेक्रेशन बच्चों में अगर ज्यादा हो जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो जीजेंटिज्म मारेंगे। ध्यान देंगे, दिस एक बीमारी जो यहाँ पे लिखा है ये है हाइपर सेक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन ऑफ जीएच इन चिल्ड्रेन। ये ध्यान देना है आपको, शॉर्टकट बता दे रहा हूं। चिल्ड्रेन में ही अगर ज्यादा निकल जाए बीमारी के नाम जीजेंटिज्म मारना, चिल्ड्रेन में ज्यादा और कम निकल गया उस दौरान तो ये डॉर्फिज्म कराया, हाइट कम, ये रहा कहानी इंपॉर्टेंट। आगे अगर बढ़ते बेटा, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में बहुत ज्यादा निकलता है मिडिल एज में तो रिजल्ट करता है बेटा, देखें कुछ सीवियर डिसफिगरमेंट करा देगा, सही से फिगर नहीं दिखेगा, एकदम से अजीबोगरीब हो जाएगा, ऐसा लगता है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है विथ ह्यूज हैंड एंड लेग्स। इसको बोलते हैं बीमारी का नाम एक्रोमेगाली, जो कि रहेगा बहुत हिट क्वेश्चन मेरे भाई लोग, इसको ना भूलना बेटा, ये रहेगा बहुत धड़ल्ले से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आगे लिख रहा है लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमैच्योर डेथ एंड चेक। ध्यान देंगे एक्रोमेगाली बस इतना जान लेने बेटा, ये बहुत ज्यादा सेक्रेशन होने की वजह से हो रहा है। और एडल्ट में क्या चीज ज्यादा हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे बहुत ज्यादा, जीएच है, हाइपर सेक्रेशन और ऊपर लगाया है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये कहानी होती है एडल्ट में, अगर ज्यादा निकले ग्रोथ हार्मोन तो उसके जो एडल्ट है उनके विथ ह्यूज हैंड एंड पाम, जो हैंड है ह्यूज हैंड
एंड लेग्स वगैरह बहुत बड़े हो जाते हैं। इसी को हम लोग एक लाइन में गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस बोलते हैं बेटा, गोरिल्ला की तरह से दिखने लगता है। ध्यान देंगे पूरी बॉडी, चूंकि हाइट वगैरह ये सब चीजें पंज बहुत तगड़े से बढ़ चुके हैं, ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में ज्यादा निकला। इस तरह से बेटा जस्ट से ज्यादा अगर बच्चों में निकल गया तो बीमारी ना भूलना, जीजेंटिज्म मारना है, लेकिन एडल्ट में ज्यादा निकला तो हो गया है एक्रोमीगैली। इस तरह से आपके पास डिफ्रेंशिएट करने का मौका रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम आपको बता दें, जो भी मेडिकल के बच्चे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत हाइपो हाइपर कब कम निकले और कब ज्यादा निकले, इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। ध्यान देंगे तो दिक्कत हम आपकी दूर करते चलेंगे बेटा। ध्यान देंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ कहानी और आपको दिखाते हैं, इसके हार्मोन और कौन कौन से थे। देखिए जस्ट एक्सेस सिक्रेशन के जस्ट बाद हो चुका है, इसका ग्रोथ की पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो गया है। और आगे चलें, अगला जो हार्मोन दे रखा है इन्होंने बेटा प्रोलैक्टिन के बारे में देखें। प्रोलैक्टिन रेगुलर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो करा रहा है फीमेल, दैट इज द प्रोलैक्टिन का काम है, स्टिमुलेट करता सेंसिटिव सिक्रेशन ऑफ। आगे फिर से खत्म हो गया है, जानते रहेंगे। अगला यहां से दे रखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, नाम ही देखिए, नाम में पूरा काम छुपा है मेरे बच्चों। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो बेटा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे भैया और झकाझक हार्मोन को बाहर निकालो, उसको उत्तेजना दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है, जस्ट ध्यान देंगे। अगला एसीटीएच पे आएंगे। पूरा नाम इसका बहुत धड़ल्ले से पूछा गया है, पूरा नाम जिसको पता रहे आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है बेटा। ध्यान देंगे स्टिमुलेट करता सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जिसका नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कार्टेक्स से निकालने को बढ़ावा दे रहा है बेटा। ध्यान दें, कई बार का हिट क्वेश्चन है। एसीटीएस एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ही नाम होता है इसका, एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसलिए इसको जानते रहेंगे। एड्रिनल कार्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है और ये निकालता ग्लूकोकार्टिकॉइड एक स्टेरॉइड हार्मोन को। ध्यान देंगे एलएच एफएसएच ग्लूटिनाइजिंग हार्मोन ये है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान देंगे दोनों स्टिमुलेट करते गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन्स, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेड्स पे काम करें। मेल्स में एलएच की कहानी दे रखा बेटा, जो कि धड़ल्ले से पूछी जाती है, जरा इसको देख लें। अब यहां देखना, ऐसा हम लोग की मानसिकता है कि एलएच एफएसएच ओनली फीमेल में ही काम करते, बट बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है बच्चों। फीमेल हो चाहे मेल, एलएच एफएसएच दोनों में बेटा काम करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। चलें, एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, ये जानते रहेंगे बेटा, बढ़ावा दे रहा है इसमें एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेशन में। और आगे दे रखा है बेटा फिर से, आखिर मेल के अंदर एफएसएच का काम क्या है, दे रखे हैं। इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कर रहा है, ध्यान देंगे। अब आते हैं फीमेल के बारे में। एलएच सबको पता है, एलएच एक जानते रहेंगे बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो इवोल्यूशन कराएगा। वो फीमेल के अंदर जो है एफएसएच से काम दे रखा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि फॉलिकल को बनाने में मदद कर रहा है। ध्यान देंगे पूरी कहानी यहाँ पे दिखा दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, ध्यान देंगे। बाकी एलएच हमने बताया ओल्यूशन कराएगा, और ये ओल्यूशन होता है 14th डे, 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेटा, ये ध्यान दें। उस दौरान एलएच की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम लोग एलएच सर्ज नाम से भी पहले पढ़ रखा, ध्यान देंगे। इस तरह से एलएच एफएसएच का पूरा कहानी हमने मेल फीमेल में दिखा दिया है बेटा। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखें यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमने पहले बोल दिया है। एफएसएच स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराता है, जो कि ओवरियन फॉलिकल हमने बोल दिया। फुल नाम जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को बढ़ावा दे रहा है बेटा, ध्यान देंगे। इस तरह पूरी कहानी खत्म हुआ है। एमएसएच का नाम है मिलेनोसाइट, आपको दिख ही रहा है, नाम ही काम छुपा हुआ है। मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, कुछ मिलेनिन सेल होते हैं, मिलेनिन कंटेनिंग सेल होती है बेटा, जिसका नाम मिलेनोसाइट होता है, जो मिलेनिन पिगमेंट को बनाने में मदद करती है। जो कि मिलेनिन पिगमेंट है, ऐसा पिगमेंट हमारी बॉडी को, स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। रंग गोरा है कि काला या फिर करिया है हम लोग, गेहूं का रंग, ये ड्यू टू है मिलेनिन का पिगमेंट का अमाउंट किसकी बॉडी में कितना ज्यादा कितना कम है, उसके आधार पे एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म, उसमें ना समझ लेना कि वहां भी मिलेनिन तो है ही नहीं, वो अलग चीज है बेटा, ध्यान देंगे। बट मिलेनिन की कहानी है दूसरी। आगे चलो बेटा, आप शुरू करते हैं हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है उसके हार्मोन देखते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसका नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस था, उसके दो हार्मोन है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा रहेगा वैसोप्रेसिन, जिसका नाम एडीएच होता है। उसको अभी देखते हैं, एक एक का फंक्शन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन ऐड करता है स्मूथ मसल जो होता है यूट्रस का, वहां पे ये बेटा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा विगरस,
आगे दिख रखा है, स्टिमुलेट करता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये ध्यान देंगे, चाइल्ड बर्थ यूट्रस की जो मसल दीवार है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, पालना ऐसे करेंगे, उसको प्रेशर पड़ता है, बहुआ जो अंदर फिटस है ना, प्रेशर पड़ेगा और गप दे, फिर धीरे धीरे बाहर का रास्ता की देखेगा बेचारा, ये ध्यान देंगे। तो ऑक्सीटोसिन ये हुआ है इंपॉर्टेंट 9। और दूसरा है मिल्क इजेक्शन कराता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर पार्शन बाद बेटा, जो जानते ब्रेस्ट है उसमें जो मिल्क वगैरह है उसको बाहर इजेक्शन कराता है, जानते रहे इजेक्ट मतलब बाहर का रास्ता, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से आपने देखा ऊपर अभी था जो हमने ग्लैंड एक पढ़ा था एंटीरियर, उसमें था प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन पीआरएल जो था, और एक आ गया है ऑक्सीटोसिन यहाँ पे। तो दोनों में अंतर समझे रहेंगे बेटा। ये प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क फार्मिंग है, मिल्क फार्मिंग हार्मोन है, ये बेटा मिल्क बनाएगा, गाय भैंस जो भी मैमल्स हैं सब में ये मिल्क बनाता है, प्रोडक्शन हाउस समझे हैं, कितना बन रहा है कितना, इस पे अमाउंट डिपेंड कर रहा है, बट ये है बना बनाया जो है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये जो मिल्क पहले बन चुका है उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा, इसलिए इसका नाम होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क बाहर कर रहा है, इजेक्शन कर रहा है, ध्यान देंगे, मिल्क को सिक्रीट करा के बाहर का रास्ता दिखा रहा है, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन। अक्सर गांव भैंस वगैरह देखें, गाय वगैरह छटकती बहुत हैं, सही से लोग दूध नहीं पाते, जो भी निकालते हैं, तो उस टाइम देखें डॉक्टर वगैरह जो भी आते हैं वेटनरी के, सीधे सीधे जो इंजेक्शन देते पूछा जाता है इंजेक्शन में क्या था। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन दिया तो गप्पा गप भैया दूध बन के एकदम से पूरा अमाउंट खचाखच भर गया, ऐसा नहीं है, बना पहले था, बाहर नहीं आ पा रहा है, तो बाहर दिखाता है रास्ता, ये है ऑक्सीटोसिन जो गाय भैंस में एट द टाइम आप बेटा जानते रहेंगे जब गाय भैंस को हम लोग दूध निकालते हैं तब ये हार्मोन वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाइल्ड बर्थ भी करा रहा है बेटा, ये जानते रहेंगे, ह्यूमन के अंदर आपने देखा फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, दूसरा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, ध्यान देंगे भूलेंगे नहीं। बाकी ये प्रोलैक्टिन जो था एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन था, आपने देखा है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। इस तरह से आपको हमने दिखाया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भूलना नहीं बच्चों, ध्यान देंगे। आगे चलते बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दूसरा हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, इसी को हम लोग बोलते हैं एडीएच, ये ध्यान देंगे बेटा। एक्ट मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट करता है रिजर्वेशन वाटर इलेक्ट्रोलाइट को, कहां से बेटा बच्चों, डीसीटी डिस्टल कंडक्टिव से ही निकालेगा, खींच लेगा वहां से पानी इलेक्ट्रोलाइट को, जिससे कि हमारे बॉडी में रोक लेगा। इस तरह से पानी जो था यूरिन में नहीं गया तो यूरिन कम बनाया, इसलिए इसका नाम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ध्यान देंगे। तो यही लिखा इन्होंने, इस तरह से रिड्यूस किया है लॉस ऑफ वाटर, यूरिन में जाने नहीं दिया, ध्यान दें, यूरिन के यहाँ बना डाययूरेसिस दिखाया है, तो यूरिन में पानी कम जाने देता है ये हार्मोन, इसलिए काम उल्टा कर रहा है, इसका नाम हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ध्यान देंगे। इंपेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएस रिजल्ट इन द डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी एंड टू कंजर्व। कितना जो है कि बेटा जानते रहेंगे हमारी बॉडी में पानी को कंजर्व करना है, कितना नहीं, ये डिपेंड कर रहा है इस लेवल पे एडीएस कैसे कम ज्यादा निकल रहा है, ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे। एक दो क्वेश्चन और आपको बता दें, यहीं पे एडीएस का जो नाम है बेटा, यहाँ पे आपने देखा ही, एक नाम तो आपने देख लिया वैसोप्रेसिन था, तो यहाँ पे मैं अलग से कर दे रहा हूँ बेटा, जो एडीएच है जरा देखिए अलग से, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, इसी का नाम है वैसोप्रेसिन, और इसी को बेटा बोलते हैं पिट्रेसिन भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्रेसिन। और ऊपर मैं बताऊं जो इसका अगला हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी था ऑक्सीटोसिन, दिस इज कॉल्ड पिटोसिन, ये ना भूलना, पिटोसिन लगा है, टो को टो से मैच करा देना, पिटोसिन है तो ऑक्सीटोसिन है, एडीएच है तो इसका नाम है पिट्रेसिन। इस तरह से ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं, ध्यान देंगे, दोनों को हमने बेटा है किया यहाँ पे कवर। आगे चलते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, अगर डिमिनिश ऑफ द किडनीज आगे दे रखा टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन होने से बेटा बचा रहा, चूंकि बॉडी को हम लोग को पानी रोकना है अंदर और पेशाब में पानी कम जाने देगा, ये एडीएच का काम है, ध्यान देंगे। आगे लिखा है एक लाइन और यहाँ पे देखें, दिस कंडीशन आगे देखें डायबिटीज इंसिपिडस की कैसे आती है उसको बता दें। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में बेटा एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डिफिशियंसी, आप जानते रहेंगे एडीएच हार्मोन कम निकलेगा तो हमारी बॉडी में जो है बेटा यूरिन जो होगा वो ज्यादा बाहर जाकर, ध्यान देंगे, क्योंकि एडीएच कम है तो पानी कम खींच पाया बॉडी में, इसलिए पानी कहाँ जा रहा है, यूरिन में ज्यादा जा रहा है, बीमारी का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर यूरिन का अमाउंट ज्यादा बने तो बीमारी का नाम डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, ध्यान देंगे। इसी जुड़वा भाई है डायबिटीज मेलाइटस होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जिसको शुगर वाली बीमारी, ध्यान देंगे। द पीनियल ग्लैंड पे आते हैं, अगली ग्लैंड का नाम बेटा है पीनियल ग्लैंड, ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, इसको हटा दें अगर
तो आते हैं पीनियल ग्लैंड पे, उसके बाद फिर आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलें, यहां पे आपको दिख नहीं रहा पीनियल ग्लैंड हेडिंग है, जबकि ये पीनियल ग्लैंड है पूरा का पूरा, आपको समझ में आना चाहिए। द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है कहां पे? ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरमेन। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रटे रहेंगे। पीनियल ग्लैंड है डॉर्सल साइड में, पेन ड्राइव से रट लेंगे। पीनियल सिक्रीट्स है हार्मोन, तो ये पीडी नाम ना भूलना बेटा, पी और डी, मतलब पीनियल ग्लैंड डॉर्सल साइड है कि वेंट्रल साइड है, कहां पे है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पीनियल सिक्रीट करता हार्मोन का नाम है, इसके हार्मोन का नाम मेलेटोनिन है, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी। सर्केडियन रिदम मेंटेन कर रहा है, बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है। आगे लिख रखा है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल मेंटेन कर रहा है बेटा। बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत कंट्रोल इसका और होता है। आगे देखें एडिशन मतलब अतिरिक्त फंक्शन क्या है, तो ऊपर ये मेन फंक्शन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अतिरिक्त फंक्शन है बेटा, ये इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी। ये जानते रहे अतिरिक्त फंक्शन दिया है बेटा, ध्यान देंगे। इस तरह से आपकी कहानी जो है पीनियल ग्लैंड की हमने बेटा दिखा दिया है, समझे नहीं। एक क्वेश्चन बाहर से आया, मेलेटोनिन जो होता है ट्रिप्टोफैन, आपने नाम सुना होगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रिकर्सर का काम करता है, ध्यान देंगे। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है ये है प्रिकर्सर, ये ध्यान दे रहेंगे, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया, ध्यान देंगे। आते हैं बेटा अगली कहानी में। तो इस तरह से आप जानते रहेंगे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन था कि 24 आवर टाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए ना समझ में झोंक देना पीनियल ग्लैंड टाइम से रिलेटेड। तो टाइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप समझ जाएंगे पीनियल ग्लैंड, या 24 आवर रिदम पूछे पीनियल ग्लैंड की कहानी जानते रहेंगे। अगली ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। ये देखेंगे बच्चों, थायराइड ग्लैंड इज द कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स से बना हुआ है, लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के जस्ट अगल बगल साइड है, 2 लोब इसके हैं, दिख रहा है आपको 2 लोब, ध्यान देंगे। अभी डायग्राम हम आते हैं। बोथ द लोब्स इंटरकनेक्ट होते हैं, थिन फ्लैप, ये क्वेश्चन बनता है, पतला सा जो फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड है इस्थमस। जो दोनों इस्थमस जो है फ्लैप है, दोनों लोब को जोड़ रहा है बेटा, ध्यान दें। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ फॉलिकल या स्टोमल टिश्यू, फॉलिकल या स्टोमल टिश्यू से मिलके बना है, ध्यान देंगे। थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल होते हैं बेटा, इंक्लूजिंग कैविटी। यहाँ पे जो सेल है उसका नाम फॉलिकुलर सेल है, ध्यान देंगे। आगे दे रखा है इस थायराइड फॉलिकल कंपोज होता है बेटा फॉलिकुलर सेल, जो कि बता रहे हैं कैविटी में इनक्लोज, ध्यान देंगे। दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करेगा 2 हार्मोन, एक का नाम है बेटा टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडो मतलब 3 वाला है, T3 है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन दैट इज कॉल्ड एज T4 नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देंगे। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ द, ये जानते रहेंगे बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ आता है। थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन के लिए यहाँ पे आयोडीन की जरूरत होती है बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जिसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए थायराइड की फंक्शनिंग के लिए पूछे, या तो कौन सी ग्लैंड के लिए पूछे कि क्या चाहिए मिनरल्स, तो आपको आयोडीन मारना है इसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। आयोडीन का डिफिशिएंसी रिजल्ट कराएगा बेटा, ग्लैंड फूल जाएगी, नाम हो जाता है ग्वाइटर, इस पे हम बाद में आएंगे। आयोडीन अगर हम लोग अपनी डाइट में कम लेते हैं एक नॉर्मल अमाउंट तो बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर, इसे हिंदी में घेंगा रोग बोलते थे, कुछ याद करो, ये फूल जाता है ऐसे बड़ा सा, आप देखेंगे अगर हॉस्पिटल में जाएंगे इंटर्नशिप वगैरह करेंगे बेटा, वहाँ पे ये चीज़ फूला हुआ ऐसे पेशेंट आपको दिखेंगे, थायराइड वाली प्रॉब्लम। आगे आते हैं प्रॉब्लम के पहले जरा देखें इसके थायराइड ग्लैंड के डायग्राम पे आते हैं। ये है हमारा बेटा पूरा का पूरा थ्रोट रीजन, गले यहाँ नीचे ट्रैकिया, जरा जस्ट देखिए यहाँ पे ये जो लोब दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा लोब, दिस इज द थायराइड ग्लैंड दिख रही है, ध्यान देंगे। तो ये है जो ये पूरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये ध्यान देंगे हम लोग। थायराइड ग्लैंड है बेटा जो कि बाई लोब, एक लोब ये है, एक लोब ये है, और यहीं पे जानते रहना बच्चों, यहीं से दोनों लोब को जोड़ने के लिए थिन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसका नाम अगर बता दें, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस होता है बेटा, ध्यान देंगे। ये है इस्थमस, और प्रत्येक थायराइड के लोब में यहाँ पे पाया गया, जरा देखें 2 पैराथायराइड ग्लैंड, यहाँ देखिए पैराथायराइड है इधर, एक लोब ये अगर दिखाया जाए तो एक थायराइड लोब में 2 पैराथायराइड यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आए, प्रत्येक थायराइड में 2 मारना, टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ध्यान देंगे। थायराइड पूछा जाए तो ये बाई लोब है, एक बड़ा सा लोब ये दिख रहा है पूरा, और एक ये दिख रहा है, दोनों लोब को जो जोड़ रहा है थिन कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम इस्थमस। कई बार के हिट क्वेश्चन है, कैसे थिन फ्लैप जोड़ता है उसका नाम पूछता है, ध्यान देंगे। इस तरह से हम आते हैं, थायराइड की कहानी चल रही थी, डिफिशियंसी पे आ चुके हैं बेटा, कैसे आखिर कौन कौन सी बीमारी इसमें होगी वो भी आपको दिखाएं। चले, ट्राई टेट्रा हमने पूरा पढ़ा दिया आपको, T4 हो गया है, इसेंशियल है। इसका फंक्शन अगर देखें तो फंक्शन पे जरा आए, फंक्शन पे आते हैं हम लोग बेटा।
आते हैं फंक्शन बेटा। देखिए बेटा ये लिख रखा है आयोडीन है इसेंशियल फंक्शन नॉर्मल इस हार्मोन के फंक्शन के लिए, और आगे दे रखा अगर कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए हमारी डाइट में रिजल्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म। कोई यहाँ पे जानते रहे विष्णु बोला हाइपो मतलब रहेगा चैप्टर में कम और हाइपर मतलब ज्यादा, कमी हो रहा है, कमी से बेटा थायराइड ग्लैंड फूल गई, उसका नाम है ग्वाइटर। ये बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिए। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे जानते रहेंगे डेवलपमेंट जो होता है अंदर फिटस है उसका सही से नहीं हो पाता, डिफेक्ट आ जाएगा डेवलपमेंट में, और मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग फेज जो होगा उस पर फर्क पड़ रहा है, ध्यान देंगे। तो बीमारी का नाम होता है बेटा, यहाँ क्वेश्चन आता है कई बार का हिट क्वेश्चन, क्रिटिनिज्म बोलेंगे, ध्यान देंगे। अगर हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाएगा, ये सब चीजें लक्षण जो है एक बीमारी आगे अभी आप देखेंगे, बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म है, ये ध्यान देंगे। क्रिटिनिज्म है का से, तो का से जानते रहेंगे यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम से होने से, कम सिक्रेशन होने से बीमारी आ रही है, ऐसे में बच्चे बेटा डिफेक्ट हो जाएगा अगर मम्मी सही से आयोडीन नमक का सेवन नहीं कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे। इसीलिए अक्सर आप सुनते हैं प्रचार में मम्मियाँ जो भी प्रेग्नेंट होती है, मतलब मम्मियाँ मतलब सबकी मम्मियाँ मिला के बोल रहा हूँ, जो भी रहे होंगे पहले, तो अगर वो डाइट खा रही खाना उसमें नमक मतलब आयोडीन नहीं है, तो फिर आप देखें बच्चा जो होगा अंदर अंदर आखिर उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, मम्मी जो खाएंगे भैया वहीं से तो मिलेगा, इसलिए बच्चों को भी सही से नहीं मिल पाएगा न्यूट्रिशन, और बच्चा अंदर अंदर डिफेक्टेड बनेगा, सही डेवलपमेंट में बच्चा होगा मंद बुद्धि का बालक, पैदा होने के बाद बकलोल टाइप का रहेगा, ध्यान देंगे। ये देखिए इसलिए अक्सर हम लोग प्रचार में भी देखते हैं आयोडीन नमक खिला खिला के लोग पता नहीं क्या क्या करा देते हैं, आप देख सकते हैं। आगे आते हैं, स्टंटेड ग्रोथ की पूरी कहानी यहाँ समझाया इन्होंने, अब जाके मैं आपको दिखा दूं फटाक से। ये है पूरा स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म। तो ये क्रिटिनिज्म जो है हाइपोथायराइडिज्म की कहानी है, ध्यान देंगे। हाइपोथायराइडिज्म है बेटा, ये ध्यान देंगे, उसकी वजह से हुआ है कई बार हिट क्वेश्चन। बच्चा देखिए मेंटली रिटार्डेड होगा, लो आईक्यू लेवल होगा, उसका एबनॉर्मल स्किन होगा, डीप म्यूटिज्म एटसेट्रा, ये सब प्रॉपर्टी होंगी अगर ऐसी मम्मी लोग कम आयोडीन का सेवन करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ध्यान देंगे। बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो क्रिटिनिज्म हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इन एडल्ट एक कहानी है, जिजेंटिज्म था, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला था, जिजेंटिज्म, जीजा जैसी फीलिंग अभी आ रही होगी कुछ लोग को, तो ध्यान देंगे। क्रिटिनिज्म है कम निकल रहा है यहाँ पे। इन एडल्ट वोमेन हाइपोथायराइडिज्म में काज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। एडल्ट वोमेन में बेटा देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर कर देता है, अगर कहानी आपसे पूछा जाए हाइपोथायराइडिज्म की हाइपर, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है, ध्यान देंगे। आगे दे रखा है बेटा अगर ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, कभी कभी कैंसर हो जाए, नोड्यूल बन जाए, नोड्यूल का मतलब होता है गांठ, यही जब नोड बन जाए तो इसे बोलते हैं थायराइड कैंसर हो गया है। तो अक्सर थायराइड कैंसर का मतलब वही नोड वगैरह ढेर सारे बन जाए तो आपकी ये ग्लैंड कैंसरस हो जाती है बेटा, ध्यान देंगे। और इसका जो होता है सिक्रेशन एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्वेश्चन आता है उस दौरान जब नोड्यूल बनता है हाई सिक्रेशन या लो, तो एबनॉर्मल हाई हो बहुत ज्यादा, लीडिंग टू ए कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी में फर्क आएगा। आगे देखिए बेटा एक बीमारी और यहाँ पे दे रखा है हाइपर वाली, जो कि बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। बीमारी का नाम है एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर। अगर आप देखें ये क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से बेटा पूछा गया है कि अगर आयोडीन की कमी वाली तो आपने भी देख लिया था, अगर यहाँ पे बोल रहे ये अगर ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा सिक्रेशन इसका होने लगे, तो देखिए एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर के नाम है ग्रेव्स डिजीज, ये कर लेंगे नोट, बहुत इजी वे में रहेगा पास में। हाइपर ज्यादा, अगर ज्यादा हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रेशन हो थायराइड एक बीमारी होगा एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, कैरेक्टराइज्ड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर बढ़ जाए बेटा ध्यान देंगे, इस बीमारी होता क्या है, आई बॉल ऐसा लगता है बाहर आएगा, घूर को लोग देखते से निकल जाएगा उनका एकदम कंचा बाहर। इक्स मतलब बाहर आना, आप था मतलब आंख जो है ऐसा लगता है बाहर आ जाएगी, बीमारी का नाम एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर है। इंक्रीज हो जाएगा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस, कॉल्ड द ग्रेव्स डिजीज, इसी के नाम आपने देख लिया ग्रेव्स डिजीज, ध्यान दें। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल, इसका मेन रोल देखिए। अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट रोल क्या है थायराइड का, बीएमआर जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करता है बेटा। ये बेसिक मेटाबॉलिज्म चाहे प्रोटीन खाओ, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट, सबके लिए रहेगा, ध्यान देंगे बेटा। प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन में थोड़ा सा मदद कर रहा है, ये भी इस फंक्शन जानते रहेंगे। कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म, आप चाहे हमने बोला कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन फैट, सबकी मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर थोड़ा सा बैलेंस भी बॉडी में देखिए इन्फ्लुएंस थायराइड हार्मोन करता है, थोड़ा सा ये भी प्रभावित कर रहा है देखिए इनडायरेक्ट वे में। आगे थायराइड ग्लैंड आल्सो, आगे देखिए बेटा आल्सो ये थोड़ा सा रेगुलेट करा रहा है, कुछ देखें सिक्रीट करा के, ये देखिए लास्ट में थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। थायराइड हार्मोन ही है एक तरह से ये भी बेटा
थायरोकैल्सिटोनिन जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। अब इतना जानकारी दिया नहीं है, थायरोकैल्सिटोनिन ये कैल्शियम लेवल जो है ब्लड का, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराएगा, कम कराता, ध्यान देंगे। ये थायरोकैल्सिटोनिन से कम कराएगा ब्लड में कैल्शियम लेवल को, ध्यान देना है। अगली ग्लैंड पे आएंगे हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड पे बेटा। इस तरह से हमने थायराइड भी आपका खत्म कर दिया बेटा, पीनियल ग्लैंड खत्म कर दिया है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो थायराइड में जो ग्लैंड थी बेटा जानते रहेंगे, दो लोब थे आपस में, थिन फ्लैप, उसका नाम ना भूलना, इस्थमस था, बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से कई हिट क्वेश्चन आए। एक और क्वेश्चन, थायराइड खत्म हो गया यहीं पे। हाशीमोटो डिजीज जो होता है बेटा जानते रहेंगे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। एक है बुक से बाहर हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो डिजीज जो होता है बेटा थायराइड डिसऑर्डर होता है, ध्यान देंगे। ऑटो इम्यून डिजीज होता है थायराइड का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, THY, थायराइड ग्लैंड का ही अपने से डिसऑर्डर होने लगा, बीमारी का नाम है हाशीमोटो। ये भूलना नहीं, कई बार का हिट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। आते बेटा पैराथायराइड ग्लैंड पे। तो पैराथायराइड ग्लैंड पे हम लोग आएंगे, एक एक करके क्वेश्चन भी निपटाएंगे। तो पैराथायराइड ग्लैंड पे अगर हम आए, इस पे बात करें बेटा, ये भी क्वेश्चन जरा देखें। पैराथायराइड ग्लैंड ह्यूमन 4 था भी हमने बोला है, एक लोब में रहेगा थायराइड के 2, और ये बेटा यहाँ लिख रखा है, ये पाया गया है बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ ईच 2 लोब्स थायराइड ग्लैंड भी रखा है, ध्यान देंगे। एक जोड़ा पाया गया है, मतलब 2 पाया गया है एक लोब में थायराइड, जैसा कि पीछे डायग्राम में दिखाया था। सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन, इसके हार्मोन का नाम आप देखें यहाँ पे दे रखा है बेटा, पैराथार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन यहाँ लिख रखा है, इसी के नाम पैराथार्मोन PTS रेगुलेट करेगा। इसका फंक्शन दे रखा है सर्कुलेटिंग द कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन है उसको रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, और ये बता रहे हैं लेवल कैल्शियम आयन का ब्लड में बढ़ जाएगा, कई बार का हिट क्वेश्चन। कैल्शियम लेवल देखिए बेटा बढ़ा रहा है, तो पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन ऊपर देखा कम किया है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आपस में अपोजिट हार्मोन होते हैं, जो काम करते हैं एक दूसरे के अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक हार्मोन, लास्ट में बताते हैं। यहाँ भी एक ऊपर था और एक नीचे, दोनों कंपेयर करके हमने बता दिया। पैराथार्मोन एक्ट करता है बोन्स एंड स्टिमुलेट करेगा बेटा प्रोसेस ऑफ बोन रिजर्वेशन, और वहां से पूरे के पूरे मिनरल को बाहर फेंक रहा है घसाघस। देखिए ये है मान लो बोन्स बेटा, यहाँ से मान लो ढेर सारा इसमें कैल्शियम है, इस कैल्शियम को ये बाहर करा रहा है, पैराथार्मोन बाहर कर रहा है। कैल्शियम मिनरल का बाहर जाना दैट इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन, क्वेश्चन जानते रहेंगे। मिनरल का बाहर जाना, मिनरल जब बाहर जाएगा हड्डी होगी कमजोर, हड्डी बेटा टूटने के चांस ज्यादा रहे, इसी को बोलते हैं मिनरल बाहर चला गया, बोन डिसोल्यूशन हो रहा है, तो बोन डिसोल्यूशन हार्मोन इसी को बोला गया पैराथार्मोन को। ये भी क्वेश्चन आएगा। PTH स्टिमुलेट करेगा रिजर्वेशन ऑफ कैल्शियम, देखें यहाँ लिख रखा है बेटा। दूसरा भी क्वेश्चन, एंड द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज द कैल्शियम रिजर्वेशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, से भी ये कैल्शियम को निकाल ले रहा है। इट इज दस क्लियर दैट PTH जो है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, मतलब कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है ब्लड में, ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन, हाइपर मतलब ज्यादा कर रहा है, कैल्शियम का मतलब कैल्शियम लेवल, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा, ये पूरी कहानी के बाद अगली कहानी अगर देखें, PTH प्लेस इन रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। कैल्शियम बैलेंस इस तरह से एलॉन्ग विथ TCT के साथ, दो चीज अगर आपने देखे, थायरोकैल्सिटोनिन हुआ और पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं। एक कैल्शियम को कम कराया है कैल्सिटोनिन, और ये है पैराथार्मोन बढ़ा रहे। इस तरह से आपस में सामंजस्य अगर अच्छा रहेगा, चीजें अंदर की सही सलामत रहेंगी, ध्यान देंगे। चले बेटा आगे आते हैं अगली ग्लैंड, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। देखिए बेटा क्वेश्चन धड़ल्ले से ये भी पूछा जाता है। तो आते हैं थाइमस। तो जो थाइमस है बेटा, देखें थाइमस ग्लैंड, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा इन्होंने, लोकेटेड होता है बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा। ध्यान, स्टर्नम जो हड्डी हमारा, इसके नीचे अगर चले बेटा, वहीं पे स्टर्नम के नीचे जो वेंट्रल साइड आयोटा, ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, ध्यान देंगे। मेजर रोल होता है इसका डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए, थोड़ा मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, काफी बड़ा रोल है। एंड ग्लैंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, और इसकी जो हार्मोन का नाम है, पेप्टाइड नेचर का है, प्रोटीन नेचर में थाइमोसिन निकाल रहा है। थाइमोसिन प्ले करता है मेजर रोल डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब जानते रहेंगे, चीजें वहां पे मैच्योर हो रही हैं, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर, विच प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये जिम्मेदार रहता है, इसके लिए ये प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट, ध्यान देंगे। और एक होता है अतिरिक्त रोल थाइमोसिन का, प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये जानते रहेंगे बेटा, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पूरा डिटेल हमने पढ़ाया है, इसको ध्यान। थाइमस डिजनरेट हो जाएगा ओल्डर पीपल में, अक्सर ये धीरे धीरे रिजल्ट
ऐसा होगा, बहुत साइज घटता चला जाएगा और डिजनरेट हो जाएगा। इस वजह से ऐसे पर्सन का इम्यून सिस्टम हो जाता है कमजोर, काफी वीक हो जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन आता है अक्सर ओल्डर पर्सन में इम्यूनिटी सिस्टम एज कंपेयर टू एडल्ट के कम पाया गया। एक बड़ा वजह है थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे डीजनरेट होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी बेटा, इम्यूनिटी से रिलेटेड ऐसी कौन सी बीमारी, आप सोचोगे भाई मेरे, याद करो, एड्स, HIV इन्फेक्शन अगर करता है, HIV का बीमारी धीरे धीरे एड्स जब बना उस टाइम जानते रहेंगे हेल्पर टी सेल कम हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हुई। क्वेश्चन आया बेटा HIV या एड्स से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड मारोगे जो कि मेंटेन कर रहा तो वहां पे इम्यूनिटी लेकिन कम हो गया उसके इन्फेक्शन होने से HIV के, तो आपको थाइमस वाली कहानी पता होना चाहिए, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा, अगली ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड, आपको देखना है। एड्रीनल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है बेटा जो किडनी के अपर सरफेस पे एबव वाले साइड में पाई जाती है। देखेंगे अभी नीचे आके हम लोग कहां पे है, तो अभी देखिए 1 पेयर पाया गया है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी पे बेटा, ये ध्यान देंगे। और अगर इसको कट किया जाए बेटा तो जानते रहेंगे सेंट्रल साइड में इसका जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला हुआ और आउटर साइड एड्रिनल कार्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, कार्टेक्स एंड मेडुला। आउटर साइड में हमेशा कार्टेक्स है जैसा हमने बताया था, और बाहर ये अंदर साइड है मेडुला। आगे चलते बेटा, अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कार्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काजिंग एक्यूट वीकनेस फैटिंग लीडिंग टू ए डिजीज कॉल्ड एडिशन डिजीज। ये रटे रहेंगे, एडिशन डिजीज इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार का हिट क्वेश्चन है। अगर अंडर प्रोडक्शन हो मतलब कम प्रोडक्शन होगा, एड्रिनल कार्टेक्स अल्टर करेगा बेटा, ध्यान। ये जो हुआ है हाइपो सिक्रेशन से हुआ है, ध्यान देंगे बेटा। तो हाइपो एडिलिज्म भी बोलते हैं, तो कम सिक्रेशन से बीमारी होती है, एडिशन डिजीज इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। चले आगे कहानी पे अगर देखा जाए क्या क्वेश्चन आता है, तो ये रहा इसका डायग्राम किडनी का। किडनी के देखें अपर पोल पे बेटा ये पाया गया एड्रिनल ग्लैंड। अगर इसको काट के देखा जाए तो ये एड्रिनल कार्टेक्स पार्ट है, आउटर रीजन में पाया गया है, आउटर साइड बाहर रीजन है, और अंदर इनर साइड में का रीजन जो है एड्रिनल मेडुला, ये इनर पार्ट बना रहा है इस ग्लैंड का, ध्यान देंगे बेटा। ये चीज बस डायग्राम दिखाया जो कि पूछा बहुत कम जाता है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अगली कहानी एड्रिनल मेडुला। आखिर एड्रिनल कार्टेक्स की क्या क्या रोल है हमारी बॉडी में और कैसे कैसे ये हार्मोन निकालते हैं बेटा, ध्यान दें। एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है दो हार्मोन जिसका नाम है बेटा, जानते रहेंगे, एड्रीनलिन एंड नार एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का ही नाम इपिनेफ्रिन और नार का नाम होता है नार इपिनेफ्रिन, और दोनों को एक साथ मिला के एक ग्रुप में रखा गया, उसका नाम कैटेकोलेमाइन। ये है कैटेकोलेमाइन ग्रुप के हार्मोन, दोनों जानते रहेंगे। कोई पूछे व्हाट इज कैटेकोलेमाइन, इट इज ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसमें दो, एक आपके एग्जांपल दे रखे बुक में, एक एड्रिनलिन दूसरा नार एड्रिनलिन, दोनों को मिला के कैटेकोलेमाइन। एड्रिनलिन एंड नार एड्रिनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। कोई भी स्ट्रेस हम लेते हैं किसी भी तरह से, अक्सर उस दौरान ये हार्मोन निकलता है, इस वजह से इसका नाम इमरजेंसी हार्मोन है, ध्यान देंगे। तनाव में ग्रसित है बेटा, इमरजेंसी है, मारपीट है, झगड़ा लड़ाई हो, कहीं सांप देख लिया, बिच्छू आ जाए, कार आके ठोकने वाली थी, बच गए, ऐसे केसेस में इमरजेंसी में जो भी हार्मोन निकला उसका नाम है एड्रिनलिन। लेकिन ध्यान, एड्रिनलिन ही नहीं, नार एड्रिनलिन भी इमरजेंसी हार्मोन में है, ध्यान देंगे। फ्लाइट, ये फाइट है, फ्लाइट हो जानते रहेंगे, और एक है एफ से फ्राइट भी, ये भी जानते रहेंगे। फ्राइट मतलब डर हो, फ्लाइट में बैठे चाहे फाइट करे, इस दौरान जो इमरजेंसी लगता है ऐसा बस करेजा प्राण निकलने वाला, ये अगर जस्ट कभी बैठेंगे या झूला ही झूले ऐसा जब ऊपर जाता है, हम लोग करते हैं टेक ऑफ भी अगर फ्लाइट वगैरह, तब भी ऐसा लगता है। उस दौरान इमरजेंसी या मारपीट करें तब आ जाए एकदम से, आज झुटोवल कर ले, या जो भी एकदम नोच लें, वही सब पूरी कहानी मन में ला देंगे, पूरा आपको रटना नहीं पड़ेगा। उस दौरान जो हार्मोन निकलेगा आप मन में रटे रहना, एड्रिनलिन नार एड्रिनलिन, ध्यान देंगे। अब ये चीज आप देखिए, जब मारपीट करते हैं बेटा इंक्रीज करेगा, क्या क्या हुआ, तो अलर्टनेस, अक्सर हम लोग अलर्ट रहते हैं। पीपल हुआ डायलेट, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा तो गुस्से में फाड़ देंगे मारपीट में। पाइलोरेक्शन, बॉडी के हेयर्स एकदम खड़े होंगे, रोकटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जस्ट अब एकदम आज हो ही जाएगा पूरी कहानी। स्वेटिंग होता है, देखें एकदम से इतना गुस्सा है, पसीना बाहर छोड़ने लगे, तो ये रहा पूरा फंक्शन। और जब याद करो मारपीट करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हार्ट बीट हुआ है इंक्रीज। कोई पूछे ब्रीदिंग रेट क्या हुआ, तो यहाँ पे जानते रहेंगे बेटा, ब्रीदिंग रेट जो होता है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है, ध्यान देंगे। तो ब्रीदिंग रेट भी उस दौरान बढ़ जाता है हार्ट रेट के साथ साथ। कंट्रैक्शन ऑफ द, यहाँ लिखा है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी बढ़ा हुआ है बेटा, जानते रहेंगे। कैटेकोलेमाइन आल्सो स्टिमुलेट करेगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजन अगर टूटेगा जानते रहेंगे, ग्लाइकोजन टूट के हमको क्या देगा, ग्लूकोज। इससे एक तरह से ऊपर वाला कहेगा लो,
और लो ग्लूकोज और मारपीट करो, ध्यान देंगे। इस तरह से ये कहानी जानते रहे। यही नहीं, ग्लाइकोजन के साथ साथ जानते रहे, आगे दे रखा है बेटा, फैट भी टूटेगा एंड प्रोटीन भी टूटेगा, प्रोटियोलिसिस भी होगा, ध्यान देंगे। लिपोलिसिस भी होगा, इसे हम लोग बोलते हैं लिपिड टूटना, तो ये लाइपोलिसिस भी हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, एंड प्रोटियोलिसिस भी होगा बच्चों, ये ध्यान देना। तीनों चीजें टूटती हैं, ट्रिक रहेगा, ध्यान देंगे। इस तरह से ये कहानी हुआ है खत्म, एड्रेनालिन हार्मोन की पूरी कहानी। आगे आते बेटा, पूरी कहानी के बाद 2 क्वेश्चन जो बने थे ऊपर हमने कर लिया। ये हो गया ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुका, हमने पढ़ा दिया था। ब्रेकडाउन हो गया है लिपिड प्रोटीन का, ये भी ऊपर हमने बताया। एड्रिनल मेडुला की कहानी हुई है खत्म प्यारे बच्चों। अब करेंगे एड्रिनल कार्टेक्स वाले पार्ट की कहानी। डिवाइड करता है कार्टेक्स जो लेयर है इसको 3 पार्टों में बेटा। जोना रेटिकुलसा अंदर वाला पार्ट होगा, फैस्कुलेटा मिडिल वाला पार्ट बना रहा है, ये ध्यान देंगे आप, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा दैट इज आउटर मोस्ट पार्ट। इन्हीं तीनों के हार्मोन जो हैं आपको देखना है, बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं। कार्टेक्स सिक्रीट करता है मेनी हार्मोन, कॉमनली इसके जो होते हैं हार्मोन, उसके नाम कार्टिकॉइड्स ग्रुप के होते हैं, ध्यान देंगे। कार्टिकॉइड जैसे मिनरलोकार्टिकॉइड होगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड, सेक्स कार्टिकॉइड, इस तरह से इसके पार्ट होंगे बेटा। कार्टिकॉइड में आते हैं विच आर इन्वॉल्व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसका नाम हो गया है कार्बोहाइड्रेट में जो करा उसका नाम ग्लूकोकार्टिकॉइड। जो बॉडी जैसे कि और बॉडी में कॉर्टिसॉल, ये भी बेटा जानते रहेंगे कार्टिकॉइड हार्मोन है, मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड, ध्यान देंगे। कार्टिसॉल जो होता है दैट इज द मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड। The corticoid which regulate the balance of water electrolyte in our body called mineralocorticoid। तो mineralocorticoid यहाँ पे आएगा, ऐसा हार्मोन होगा इसके कार्टेक्स का ऐसा पार्ट जो कि मिनरल को निकाल रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है बेटा, ध्यान देंगे। और इसका जो मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन जो कि मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होगा। तो एल्डोस्टेरोन मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का, ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है जानते रहेंगे। इसका जो मेन हार्मोन था ये है कार्टिसॉल, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ध्यान देंगे। नीचे आएंगे बेटा ग्लूकोकार्टिकॉइड पे। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आते हैं हम लोग, आखिर इसके रोल क्या है। ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है इसका मेन हार्मोन था कार्टिसॉल, क्या क्या रोल है इसका बॉडी में, ये काम करा रहा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है नई जगह से, आपको दिख रहा है। लिपिड टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहा है ये भी ग्लूकोज को। एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ग्लाइसन ऑफ अमीनो एसिड को यूटिलाइज होने से रोक रहा है। कार्टिसॉल अगला फंक्शन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन में थोड़ा बहुत रोल है। अगला रोल पर्टिकुलरली कार्टिसॉल प्रोड्यूसेस द, ये टिक कर लेना, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये पूछा जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड सप्रेस करता है, इम्यून रिस्पांस को बेहतर दबा देता है। कार्टिसॉल स्टिमुलेट करता है, अगला क्वेश्चन है आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। एल्डोस्टेरोन पे आते हैं, अगला जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का ये है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को तो मिनरल्स का कंट्रोल करेगा, जाहिर सी बात है, मेनली कंट्रोल कर रहा है, नीरल टिब्यूल पे काम कर रहा है बेटा। स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम दी, आगे लिख रखा है डिस्टल टिब्यूल, नहीं तो आप जानते हैं पहले पढ़ाया हुआ है। एंड एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम एंड फास्फेट आयन को एक्सक्रीट करा रहा है, लेकिन रीएब्जॉर्ब क्या करा रहा है, वाटर एंड सोडियम को, ये ध्यान देंगे। डीसीटी वाली बात नहीं दिया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं बेटा, इस तरह से ये मेंटेन किया है। 10 अल्ट्रासाउंड हेल्प मेंटेनेंस द इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्रेशर, इस तरह से इसने मेंटेन किया। ध्यान देंगे, कोई क्वेश्चन पूछे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा कि घटाया इसने, तो ब्लड प्रेशर बेटा ये बढ़ा देता है, चूंकि सोडियम आयन वाटर आता है ब्लड में, अमाउंट बढ़ जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ध्यान देंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कार्टेक्स, से कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन भी निकलते हैं। अगर ये हार्मोन एंड्रोजेनिक ज्यादा अगर फीमेल में निकल जाए बेटा, वही लिख रखा है इन्होंने, रोल हो जाता है ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कभी कभी देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, फीमेल्स के अंदर भी प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे कुछ रोए जैसे या हेयर्स आ जाएं, ये क्वेश्चन आता है। देन आप क्या मारेंगे, एड्रिनल कार्टेक्स का जो हार्मोन था उसका मात्रा बढ़ गया है, इस तरह से ये सेक्स हार्मोन भी निकाल रहा है बेटा। एक तरह से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का मतलब जानते रहेंगे, ये निकाल रहा है सेक्स हार्मोन भी। इस तरह से एड्रिनल कार्टेक्स ने 3 हार्मोन आपको देखा, इसका नेचर, एक तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, एक है गोनेड्स जो काम सेक्स कॉर्टिकॉइड। इस तरह से तीनों ग्रुप के हार्मोन निकाल रहे थे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। चले बेटा आगे चलते हैं फटाफट। चलो बेटा अगली ग्लैंड को लेके आते हैं हम लोग, जिसका नाम है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के बारे में एक एक क्वेश्चन करते हैं, आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैंक्रियाज के बारे में आते हैं बेटा, अगर दिखाएं हम आपको एक लाइन में
पैंक्रियाज जो होता है, जरा देखिए, ये है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट का मतलब होता है ये मिक्स ग्लैंड है, नेचर है इसका दोनों एक्ट करता है बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन नेचर। इंडोक्राइन आपने जान चुका है, हार्मोन निकालता है, ये हम लोग कल अभी देखा है शुरू में आज। और एक्सोक्राइन पार्ट जो सिक्रीट करेगा, एंजाइम सिक्रीट कराएगा, ये ध्यान देंगे बेटा। आगे ये बता रहे हैं, इंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल, जो कि बहुत ज्यादा धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया। और ये 1 to 2 मिलियन ऑफ लैंगरहैंस सेल नॉर्मल ह्यूमन रिप्रेजेंट करेगा ओनली 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। सोचो इतनी ज्यादा इसकी संख्या है, 1 से 2% भाग जो है पैंक्रियाटिक टिश्यू उसके अंदर पाया गया 1 to 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। पूछा जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल कहाँ, 4 ऑप्शन देगा, पैंक्रियाज, किडनी, लीवर, तो आपको मारना है पैंक्रियाज, ध्यान देंगे। द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स जो पाई जाती है, एक का नाम है अल्फा सेल लैंगरहैंस सेल की, दूसरा नाम है बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करेगा हार्मोन ग्लूकेगान, आ से अल्फा सेल, आ से ये ग्लूकेगान, एजी नाम से रटे रहेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आ से अल्फा, ये एजी ओजी, अक्सर लोग अपने यहाँ हिंदुस्तानी औरतें करती रहती है, ध्यान देंगे। तो एजी सुनो जी ऐसे करती है, तो एजी अल्फा एंड बीटा सेल है, इंसुलिन निकाल देना, दोनों कंफ्यूजन हो तो आप एजी वाला फंडा अपनाएंगे, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए, इनके फंक्शन के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकेगान की कहानी पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इंसुलिन के बारे में। ग्लूकेगान भी एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकेगान क्या करता है बेटा, ग्लूकेगान के मेन इतना जान लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाए, ग्लूकेगान ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है, ऊपर एरो लगा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है ब्लड में, ध्यान दें, चाहे जैसे भी काम करना हो ग्लूकोज बढ़ा रहा है। ये कैसे एक्ट करेगा, लीवर सेल का नाम हिपेटोसाइट सेल स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन टूट जाए, इसमें होता है बेटा ग्लाइकोजन अगर टूट के ग्लूकोज बना दे, ब्रेकडाउन होके ये ग्लूकोज बनाए, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलिसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर। इस तरह से बढ़ गया, देखो ग्लूकोज आ गया हमारे पास बढ़ के, उसी तरह से इसका नाम ग्लूकोज बढ़ा रहा है, इसलिए हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन हुआ, ध्यान देंगे, हाइपर कर रहा है, ग्लाइसेमिक तो शुगर को बढ़ा रहा है। आगे इस हार्मोन के द्वारा और देखिए स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर से देखिए ग्लूकोज बेटा बन रहा है कि नहीं, आप देखें हर जगह ग्लूकोज का नियो मतलब यहाँ पे है, नई जगह से फॉर्मेशन हो जाए, अक्सर फैट या प्रोटीन टूट के बनाए, प्रोटीन वगैरह तो ग्लूकोज बने, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी हाइपरग्लाइसेमिया, ध्यान देंगे। ग्लूकेगान रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लैंड, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेल वगैरह है वो ग्लूकोज नहीं खा पा रही हैं, तो बेटा जब सेल नहीं ले पा रही तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहा, इस तरह से ऑल ओवर ग्लूकेगान एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है बेटा, ध्यान देंगे। 10 ग्लूकेगान ये लाइन पूछी जाती है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में आते हैं, इंसुलिन अगला हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन था, इंपॉर्टेंट रोल है, रिजल्ट देखिए क्या कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ दी ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस दैट इज द इंसुलिन है, और इंसुलिन क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज लेवल को कम कराएगा, ध्यान देंगे। एक लाइन में जाने, ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है और ग्लूकेगान बढ़ाता है, इस तरह से आपस में दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन की एग्जांपल बन जाते हैं। इंसुलिन ऐड करता है मिलियन हिपेटोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल पे ये काम किया है, एन यहाँ लिख रखा है इनहेंस मतलब ये बढ़ावा दिया है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को। जब यहाँ की जो इंसुलिन जब काम किया है बेटा, जाके हार्मोन ने ये बढ़ावा दिया है, लीवर की सेल जो है, लीवर की सेल और बॉडी की एडिपोज जो टिश्यू है, एडिपोसाइट सेल वहां की, ये सब ग्लूकोज को फटाफट गपागप गिल्ली ले जाती हैं। जब ग्लूकोज को ले लिया तो इस तरह से ग्लूकोज ब्लड में हो गया कम, ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन के, ध्यान यूटिलाइज कर लिया। इस तरह से रिजल्ट क्या हुआ है देखें आप, रैपिड मूवमेंट हो जाता है ग्लूकोज का, हिपेटोसाइट सेल ने ले लिया है, एडिपोसाइट सेल ने, रिजल्टिंग है डिक्रीज हो गया ग्लूकोज लेवल, इस तरह से ये शुगर लेवल कम किया, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन कर दिया है स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। एक और चीज, ग्लूकोज को हमने बदल दिया है ग्लाइकोजन में, इसका नाम ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन बनाए इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। कुल मिला के ग्लूकोज को हटाना है, कम करना है, चाहे जैसा हो, आपको मेथड यहाँ पे सब समझ में आना चाहिए। अगला द ग्लूकोज होमोसिन ब्लड दस मेंटेन ज्वाइंटली बाय द टू इंसुलिन ग्लूकेगान, जो दोनों हार्मोन है हमारी बॉडी में, एक बढ़ा रहा था ग्लूकेगान, इंसुलिन कम किया, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है दोनों का, इस तरह बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, प्रोलॉन्ग्ड
अगला क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज द डायबिटीज मेलाइटस है, नॉट इंसिपिडस बेटा। डायबिटीज में विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए, बीमारी का नाम डायबिटीज मेलाइटस, ये जो हम लोग अक्सर शुगर वाली बीमारी बोलते हैं यही है, शुगर की बीमारी यही है। और इसका मेन वजह होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ध्यान देंगे। और इंसुलिन की कमी से बीमारी हुई डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे में पर्सन के अंदर जानते रहेंगे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज जाने लगता है और कीटोन बॉडी जाने लगता है बाहर यूरिन से, ध्यान देंगे, और बोल देते हैं कीटोनूरिया। अगर कीटोन बॉडी बाहर जाए कीटोनूरिया बोलते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ाया था चैप्टर में, ध्यान देंगे। डायबिटिक पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। डायबिटीज वाली जो मरीज हैं बेटा, शुगर वाले, उनको इंसुलिन थेरेपी देते हैं। अगर ज्यादा है बहुत लेवल तो इंजेक्शन लगाना पड़ता, नहीं तो फिर टैबलेट देते हैं और लिखलाते, ध्यान देंगे। ये रहा पूरी कहानी, खत्म हो गया है। इस तरह से जानते रहेंगे डायबिटीज एक था इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस था, ये ध्यान देंगे बेटा। और दूसरा है यहाँ पे अभी जो आपने पढ़ा है डायबिटीज मेलाइटस है, दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे गुरु। ये है डायबिटीज, ये इसमें कमी हो जाता है एडीएच डिफिशियंसी, एडीएच की कमी हुई है डिफिशियंसी से। पहला हुआ था इंसिपिडस वाली, और मेलाइटस है इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन इसकी बेटा डिफिशियंसी होगी तो बीमारी हम लोग मारेंगे, ये ध्यान देंगे। इस तरह से दोनों में अंतर पल्ले पढ़ना चाहिए बेटा, कहाँ पे कौन सा आंसर आपको ठोकना है। अगली कहानी पे आते हैं हम लोग टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस कैसे होता है और कैसे काम करता है देखेंगे। एक पेयर, एक जोड़ा ऊपर वाले ने ह्यूमन मेल्स के अंदर दे दिया, टट्टे टांग दिया वहां पे टेस्टिस। ये देखिए स्कोटल साइक थैले में टांग दिया है उसी में, और ये स्कोटल सेल पाया गया आउटसाइड एब्डोमेन मेल इंडिविजुअल में होता है। टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखिए प्राइमरी है सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। प्राइमरी फंक्शन है, सेक्स ऑर्गन है मेल्स के अंदर, ध्यान देंगे। टेस्टिस कंपोज होता है सेमनीफेरस। आगे देखिए बनावट देखें तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर पाएगी बेटा, एंड स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू, दो चीज मेनली इसमें पाएंगे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सीमेन जैसा कि आपको दिख रहा है, स्पर्म बन रहा है। इंटरस्टिशियल सेल के ही नाम जानते रहेंगे, लिडिक सेल होता है। यह भी क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। इंटरस्टिशियल के नाम लिडिक सेल है, जो कि गैप जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये पाए जाते हैं बेटा। और इनके हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन, और इसका मेनली हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो कोई क्वेश्चन पूछो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन कौन निकाला, तो लिडिक सेल सिक्रीट किया है, ये ध्यान देंगे। ऐसे कर लेंगे, लिडिक सेल के नाम इंटरस्टिशियल सेल है, ध्यान देंगे। एंड्रोजन ने क्या काम किया बेटा, एंड्रोजन देखेंगे, एंड्रोजन जो रेगुलेट करता है, ऐसे रटे, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट मैचुरेशन फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक इपिडाइमिस। मेल के अंदर जितने एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, इपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस है, ये सब जितनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल है, यूरेथ्रा है, साइज छोटा है, किसी के बड़ा है। कौन सा हार्मोन मेल वाला डिपेंड कर रहा है बेटा, कौन रेगुलेट कर रहा है, तो एंड्रोजन। एंड्रोजन ही है जो भैया कंट्रोल करता है साइज, अंदर की बात है, समझे रहेंगे। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन सब के सब कंट्रोल कर रहा है, ध्यान देंगे। दीज हार्मोन स्टिमुलेट कर मस्कुलर ग्रोथ। और आगे देखिए मसल वगैरह का ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस होता है ह्यूमन मेल के अंदर, ये सब कंट्रोल है मेल। तो मेल हार्मोन ही है एंड्रोजन। क्या है मेल हार्मोन, तो मेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं, एक बच्चा था धीरे धीरे जवान प्यूबर्टी में हुआ तो क्या चेंजेस हुआ, ये सब बदलाव किसकी वजह से, एंड्रोजन। एंड्रोजन प्ले कर रहा है मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी करा रहा है भैया, उसमें भी अच्छा खासा रोल है इसका, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोवा जिसका नाम स्पर्म होता है उसमें मदद एक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर। किसी के अंदर बेटा जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर, उसका नाम लिबिडो है, कितनी ज्यादा मर्दानगी भरी है मेरे भाई, वही है। ज्यादा अगर रहेगा एंड्रोजन हार्मोन तो ज्यादा रहेगा पावर ऑफ लिबिडो वाली, ध्यान देंगे ये बात भी। दी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जानते रहेंगे। एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट, एनाबोलिक इफेक्ट आ रहा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एनाबोलिक मतलब कोई चीज बन रहा है, तो मसल की ग्रोथ वगैरह जो मेल में देखिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, एनाबोलिक का काम है, ध्यान दें। इस तरह से रटे ना ट्रिक ये था आपको बताया, मेल के अंदर जितने बदलाव हुए, बच्चा सयान हो रहा है तो उसकी आवाज बदली, लेकिन लो पिच हाई पिच, लो होता है पिच, ध्यान देना, हाई ना ठोक देना, लो पिच होगा। बाकी बदलाव जो हुआ, मूछ दाढ़ी, ये सब कुछ कैसे आ रहा है, अंदर की जो सेक्स ऑर्गन एक्सेसरी उनका कैसे डेवलपमेंट कौन कर रहा है, सिंपल सेंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन ग्रुप है, जानते रहेंगे। टेस्टोस्टेरोन उसका मेन हार्मोन। ओवरी में आते हैं फीमेल्स के अंदर, उसी तरह से एक पेयर ऊपर वाले ने दे दिया है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल लोकेटेड इन द एब्डोमेन,
एब्डोमेन में भी जानते रहेंगे बेटा, लोअर एब्डोमेन में होता है एकदम से, ये ध्यान देना है। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हार्मोन निकाल रहा है। देखें, दूसरा हार्मोन के अलावा जानते रहेंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ओवम भी निकालेगा। एक साइकिल के दौरान एक ही ओवा निकलता है एट द वन टाइम, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही निकलेगी बेटा, ध्यान देंगे। एडिशन टू ओवरी प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, जिसका नाम है क्या, एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन निकला। ओवरी कंपोज होता है ओवरियन फॉलिकल या ओवरियन स्टोमल टिश्यू होते हैं ओवरी के अंदर। द एस्ट्रोजन सिंथेसाइजेज एंड द secreted mainly by the growing ovarian follicle, ध्यान देंगे। आगे देख रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर ऑफ फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस लुटियम व्हिच सीक्रेट मेनली प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे बेटा देखें कि एक है कार्पस लुटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है। लुटियम, कार्पस लुटियम कौन सा चीज निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और बाकी जानते रहेंगे बेटा ग्राफियन फॉलिकल होता है जो निकालता है एस्ट्रोजन। चलिए, ऊपर लिख रखा है मैच्योर फॉलिकल, उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों का फंक्शन, तो आप समझे बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आपको समझे ये एस्ट्रोजन जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ग्राफियन फॉलिकल। ये जो है ग्राफियन फॉलिकल जिसका नाम है मैच्योर फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल के ही नाम हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जानते रहेंगे हमारा निकालता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा। और ग्राफियन फॉलिकल बाद में चेंज हो जाती है रप्चर होने के बाद कार्पस लुटियम, येलो मास बॉडी जिसको बोलते हैं बेटा, कार्पस लुटियम में ये बदल जाती है, कार्पस लुटियम में, और ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। ये ध्यान देना हमको। तो दोनों जो हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, दोनों निकाल रहा है। एक ग्राफियन फॉलिकल आप देख सकते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल निकाल रहा है, दूसरा है कार्पस लुटियम। बेटा अच्छे से रटे रहेंगे, सीपी नाम से रटे रहेंगे या पीसी नाम से, कि प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है कहाँ से, कार्पस लुटियम से। बाकी ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है, एस्ट्रोजन निकाल रहा है, ध्यान देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ लिख रखा है वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग। जितनी चीज़ें हैं फीमेल के अंदर, जैसे मेल के अंदर जो चेंजेज आए हैं जवानी के टाइम पे, ऐसे समझ ले ठेठ भाषा में, उसी तरह फीमेल के अंदर भी एक बेबी थी, फीमेल चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो कर रही, प्यूबर्टी एज में उसके अंदर जो चेंज आएगी, बदलाव, तो बदलाव का मेन वजह कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। मारोगे ध्यान देंगे। बाकी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में क्या दिया वो भी हम आपको दिखाते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ फंक्शन लिख रखा है इनके बारे में, ये भी फंक्शन आप देख लें। लिख रखा है ओरियन फॉलिकल जो होता है अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे कि फीमेल के अंदर कोई हाई पिच वॉइस मारेंगे, ध्यान देंगे बेटा। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया है। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो एस्ट्रोजन की कहानी दिया, मेमोरी ग्लैंड का किसी के अंदर ब्रेस्ट का साइज जो डेवलपमेंट है एस्ट्रोजन पे डिपेंड कर रहा है, हाई पिच वॉइस हो गया है। सेक्सुअल बिहेवियर किसी के अंदर फीमेल सेक्स का अंदर होना कितना है, पावर कितना नहीं, ये भी कंट्रोल कर रहा है, एस्ट्रोजन पे ही डिपेंड कर रहा है, ध्यान देंगे। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है, सपोर्ट चूंकि कर रहा है बेटा। आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एलुलाई, जो कि एलुलाई साइक्लाइक स्ट्रक्चर जहां पे मिल्क स्टोर रहेगा, ध्यान देंगे, बाद में वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटिंग पे मेन ना जाना, मेन इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन बनना, बाकी एडिशनल थोड़ा सा इसका रोल है। मेन रोल इसका है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। तो पास से प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है बेटा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट। अगली कहानी आते हैं, मैकेनिज्म पूरा आपने देख लिया। आते हैं हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, ये भी देखना है बेटा कि हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। आगे देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड दियर हार्मोन, जैसे कि आपने आप पढ़ा है। अब ये बोल रहे हैं बेटा कुछ चीजें होती हैं, यहाँ देखिए हमारी बॉडी में सिक्रीट करते हैं सम टिश्यू विच आर नॉट इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, बट उसी तरह से ये भी हार्मोन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एट्रियल वाल ऑफ हार्ट सिक्रीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पेप्टाइड हार्मोन, उसका नाम ANF, एट्री नाइट्रोटिक फैक्टर। यहाँ दे रखा है एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर है, ध्यान देंगे। एट्रिया जो होता है हार्ट की जो एट्रिया है वहां से निकल रहा है, ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन रहेगा, धड़ल्ले से पूछा गया। और ये ANF डिक्रीज कराता है ब्लड प्रेशर को बेटा, जानते रहिए। ANF सिक्रेटेड व्हिच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और ये वैसो डायलेशन कराता है। वैसो डायलेशन का मतलब होता है बेटा, सुन लेगा, ब्लड वेसल जो होती है चौड़ी हो जाएगी, नली डायलेट होके फैल जाएगी। ब्लड वेसल जब फैल जाएगा, चौड़ी पाइप में पानी छुल धीरे धीरे जाता है, इसलिए प्रेशर हो गया है कम। आगे चलते हैं, अगला कहानी देखें। किडनी का कौन सा हार्मोन है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी देखेंगे बेटा, प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम एरिथ्रोपोइटिन है। नाम ही एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइसिस में मदद कर रहा है। देखें स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोइसिस जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेट 4 मेजर। यहाँ पे देखिए जीआईटी वाले चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बात नहीं दिया था, यहाँ दे रखा है कि जीआईटी भी बेटा देखें
इसके अंदर भी कुछ यहाँ पे 4 मेजर हार्मोन है पेप्टाइड नेचर के, जो प्रोटीन हार्मोन है। नाम है गैस्ट्रिन, देखें, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा गया, CCKN, गैस्ट्रिक इन्हिबिटरी पेप्टाइड, GIP। इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर नीट वाले पूछते हैं, ये टॉपिक रहेगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रो मतलब होता है बेटा स्टमक, जैसा कि हमने बताया था, गैस्ट्रो मतलब स्टमक। इस तरह से ये एक्ट कहाँ कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। स्टमक पे जाके वहाँ पे काम करेगी बेटा ये हार्मोन गैस्ट्रिन, और निकलवाता है, जानते रहेंगे, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ध्यान देंगे, बहुत तगड़े, पेप्सिनोजन को बाहर कर रहा है। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, रटे रहे तो स्टमक से ही तो HCl निकला था, वहाँ पे काम किया है गैस्ट्रिन। आगे देखेंगे बेटा, गैस्ट्रिन की कहानी खत्म करें, उसके बाद जो भी हार्मोन सेक्रेटिन से लेके यहाँ पे CCK हो, चाहे पेंक्रियाटिक पेंक्रियोजाइमिन रहे, चाहे जो भी रहे, सब की सब स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से निकलेंगे, ये आपके पास फंडा पता होना चाहिए। सेक्रेटिन एक्ट ऑन दी पैंक्रियाज है, स्टिमुलेट कर रहा है। इसके आगे देखें बेटा, सिक्रेशन ऑफ वाटर बाइकार्बोनेट आयन को ध्यान देंगे, तो पैंक्रियाज पे काम कर रहा है बेटा सेक्रेटिन, और सिक्रेशन करा रहा है यहाँ पे वाटर बाइकार्बोनेट आयन का। CCK बहुत तगड़े से पूछा गया, CCK एक्ट ऑन दी बोथ पैंक्रियाज एंड दी गॉल ब्लैडर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों पे काम कर रहा है, पैंक्रियाज पे भी एज वेल एज गॉल ब्लैडर पे भी। CCK स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज पे काम किया तो पैंक्रियाटिक एंजाइम को बढ़ावा दिया, गॉल ब्लैडर पे काम किया, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा, ध्यान दें। इसलिए CCK काम करता है दोनों पे, ये रहेगा काम के लाइन, तो बोथ पे इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, दोनों पे काम किया। GIP के नाम है गैस्ट्रिक इन्हिबिटरी पेप्टाइड, मतलब रोक रहा है किसी चीज को, और ये रोकता है बेटा जाके यहाँ पे गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे बेटा, निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से, लेकिन रोकता है जाके वहाँ पे गैस्ट्रिन को। आगे लिख रखा है इन्होंने, सिक्रेशन एंड मोटिलिटी सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। इस तरह से आपके चारों हार्मोन हो गए हैं खत्म। और आगे लिख रखा है इन्होंने, दीज फैक्टर जो होते हैं आर, कुछ अदर चीजें दे रखा है बेटा इस चीज से बाहर, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड दियर रिपेयरिंग डिजेशन। ये बोल रहे हैं कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं जो नॉर्मल रिपेयर और डिजेशन में मदद करते, ध्यान दें। नाउ द लास्ट हेडिंग पे हम लोग आ चुके हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इस तरह से हमने देखा पूरा हार्मोन की लाइन आपको दिखाया। अंतिम सबसे टफ पार्ट पे आते हैं, अक्सर बहुत से बच्चों को टफ लगता है, बहुत ईजी, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे आते हैं बेटा। हार्मोन प्रोड्यूस, पहले कुछ बातें लोकल लिखा उसको देख लेंगे। प्रोड्यूस दियर इफेक्ट कहाँ शो करता है, टारगेट टिश्यू बोलते हैं, बाय बाइंडिंग द स्पेसिफिक प्रोटीन, वहाँ पे बेटा कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, लोकेटेड होते हैं जो कि टारगेट टिश्यू पे, और हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाता है, अभी आप आगे देखेंगे। और ये ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स कॉल्ड द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। यही है, हार्मोन जब जुड़ जाए बेटा मेम्ब्रेन से जाके रिसेप्टर से, उसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ध्यान देंगे। आगे देखिए बेटा, इनसाइड दी टारगेट सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर, और ये कुछ मेम्ब्रेन पे होते हैं और कुछ अंदर जाएंगे जुड़ेंगे न्यूक्लियस पे, उसका नाम होता है इंट्रासेलुलर, ध्यान देंगे। और कुछ होते हैं मेम्ब्रेन पे जिसका नाम होता है, वो प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। आगे देखेंगे बेटा फिर से, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। जैसे ये जुड़ता है तो ये बन जाता है हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ये भी ध्यान देंगे हम लोग, कई बार का हिट क्वेश्चन बेटा ये भी है, ध्यान देंगे। आगे आते हैं, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर अ स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया है, ये भी ध्यान देना है। लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म। आगे देखें बेटा, हेंस आगे फिर से दे रखा है इन्होंने कुछ बातें, आप इसको निपटा ही लें, उसके बाद हम आते हैं आपको दिखाते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेटेड बाय दी हार्मोन। इस तरह जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन था ये हार्मोन रेगुलेट करेगा, ध्यान दीजिए। ऑन द बेसिस आप देखिए बेटा, केमिकल नेचर के आधार पे हार्मोन को अगर देखा जाए, डिवाइड किया जाए इनका नेचर, कि कौन सा हार्मोन प्रोटीन है, कौन सा स्टेरॉइड है, उसके आधार पे यहाँ पे देखिए आपकी बुक में इन्होंने 4 पार्ट में तोड़ के दे रखा है। आते हैं बेटा यहाँ पे देखिए, कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप। पहला है पेप्टाइड, ये पहला है पेप्टाइड, इसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हो चाहे ग्लूकेगान, मतलब कि जान रहे हैं पैंक्रियाटिक जो हार्मोन होता है ये प्रोटीन नेचर के होते, देखेंगे पैंक्रियाटिक हार्मोन प्रोटीन नेचर हो गया बेटा। पिट्यूटरी हार्मोन देखें ये भी प्रोटीन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन अगर दिया है ठीक, नहीं तो इसका मतलब है ऑक्सीटोसिन, ये ध्यान देना है। एंड एडीएच ये भी प्रोटीन हार्मोन में है, ध्यान देना है। स्टेरॉइड हार्मोन दूसरा नेचर पे आते, ध्यान दीजिए। ये देखिए प्रोटीन पे मारना है, लेकिन बेटा LH FSH जो होता है जानते रहेंगे, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे
कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, तो ग्लाइकोप्रोटीन की कहानी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको जानना है LH, FSH, बहुत धड़ल्ले से बेटा पूछे जाते हैं, दो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। LH, FSH क्वेश्चन गाइड में आपको ढेर सारे मिले हुए हैं और पूछे भी जाएंगे तो आप कर लेंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है। चलें आगे चलते हैं। LH, FSH के बाद अगली कहानी स्टेरॉइड पे आती है। स्टेरॉइड हार्मोन कार्टिसाल है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल है एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रेडियोल बोले या फिर एस्ट्रोजन बोले, इसका मतलब जितने सेक्स हार्मोन है, ऑल सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन जितने हैं ट्रिकिए स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, ध्यान देंगे। अगला बेटा आते हैं आयोडोथायरोन, मीन्स मतलब थायराइड हार्मोन जो होगा, सिंपल सी बात है आयोडीन कंटेनिंग, तो ये आयोडोथायरोनिन वाला है। चौथा ग्रुप है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, चौथा ग्रुप का नाम है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये हो गया है। स्टेरॉइड आपने देख लिया है, ये जानते रहेंगे। प्रोटीन हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये आपने देख लिया है बेटा। बाकी स्टेरॉइड के बाद ये दे रखा है आयोडीन कंटेनिंग वाला, ये चारों ग्रुप आपके सामने है। अमीनो एसिड में दे रखा है एपिनेफ्रिन, ये कहानी आपके बुक की। अमीनो एसिड डेरिवेटिव है एपिनेफ्रिन, जैसे कि हमने बताया था। मेलेटोनिन भी आप जानते रहेंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन रहेगा। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव केवल यही ना जाने, अगला एग्जांपल और है कि मेलेटोनिन भी जानते रहेंगे। मेलेटोनिन भी है, तो बाकी थायरॉक्सिन वगैरह भी होता है, जो कि कुछ अमीनो एसिड से वहाँ पे एक्टिवेट होकर बनता है बेटा, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। चलें थोड़ा ऊपर आते थेरी, कुछ कहानी और यहाँ दे रखा है हार्मोन का। अब यहाँ पे मैकेनिज्म है, दो तरह से है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड से जुड़ के मेम्ब्रेन से जुड़ेंगे और लिखा है डू नॉट इंटर द टारगेट सेल के अंदर नहीं करेंगे, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर वहीं पे डेवलप करेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से सेकंड मैसेंजर होते हैं, तो आप टिक कर लेना। साइक्लिक AMP है, IP3 आइनोसाइटाल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, दीज आर सेकंड मैसेंजर। और प्राइमरी मैसेंजर, फर्स्ट मैसेंजर कोई पूछे तो यहीं कहीं लिख लेंगे आप। फर्स्ट मैसेंजर की बात किया जाए दैट इज हार्मोन, तो हार्मोन जो होता है एक्ट एज फर्स्ट मैसेंजर। बाकी ये तीनों चीजें हैं सेकंड मैसेंजर, ये भी पता होना चाहिए बेटा। और ये बोल रहे जब सेकंड मैसेंजर आएगा ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, तो हार्मोन विच इंटरैक्ट करेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। आगे देखेंगे ऐसे हार्मोन जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जाएंगे, तो ये दूसरा फंक्शन हुआ। तो दो तरह से, एक है मेम्ब्रेन बाउंड वाला रिसेप्टर है बेटा, इस तरह से देखिए हार्मोन का एक्शन मेम्ब्रेन बाउंड से शो कर रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से शो करते हैं, और दूसरा टाइप है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि शो करता है स्टेरॉइड हार्मोन। एग्जांपल आयोडोथायरोनिन ये करेगा, ध्यान देंगे। मोस्टली ये सेल के अंदर जाके काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं जीन लेवल पे, तो जीन एक्सप्रेशन पूछे, क्रोमोसोम फंक्शन पूछे, इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन जो होगा, ये सब के सब जाएंगे बेटा जीन लेवल पे काम करेंगे। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन, सबको सब फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होगा, ये सब इफेक्ट बाद में जब आएगा, जब हार्मोन अपना काम कर लेगा, ये ध्यान देंगे। बायोकेमिकल एक्शन शो करेगा, फिर जाके उसका जहाँ पे काम होगा टारगेट टिश्यू वहाँ काम करेगा, फिजियोलॉजी में बदलाव आएगा। इस तरह से दो तरह से आपने देखा बेटा हार्मोन के मिलनी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म नंबर 1, एक पहला ये मेम्ब्रेन से जुड़ के काम करेगा, दूसरा काम करता है इंट्रासेलुलर से, ध्यान देंगे। बीच में ये पैराग्राफ टफ इसलिए लगता है चूंकि 4 लाइन नेचर दे रखा है, प्रोटीन कौन कौन से हैं, आयोडोथायरोनिन कौन से हैं, कौन से स्टेरॉइड हैं, कौन सा अमीनो एसिड, इस वजह से दिक्कत होता है, इसको जानते रहे। अलग से ये हार्मोन का बस नेचर है। देखिए बेटा डायग्राम के यहाँ कुछ बताएं, डायग्राम इन्होंने दे रखा है। ये जो हार्मोन दे रखा है इन्होंने देखें, इसके रिसेप्टर है जो है मेम्ब्रेन से जुड़ रहे हैं। तो ये जो दे रखा है बेटा, ये पूरी कहानी जानते रहेंगे। ये पहला वाला है जो ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन से जुड़ के काम करें, तो इसके जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, तो ये है मेम्ब्रेन से जुड़ रहा है। ये है पहला फिजियोलॉजी मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर ऐसे आखिर कौन कौन से हार्मोन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं, तो इसमें ट्रिक ये है, जानते रहेंगे। एग्जाम्पल ऑल प्रोटीन हार्मोन, जितने प्रोटीन हार्मोन है एंड ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ये सब के सब जुड़ते हैं, जानते रहेंगे सेल मेम्ब्रेन से। देखिए ये हार्मोन जैसे कि देखिए FSH हार्मोन है बेटा, हार्मोन का नाम FSH, चूंकि FSH अभी पढ़ाया है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन हार्मोन जुड़ेंगे सबसे पहले, ये सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, लिपिड बाइफॉस्फोलिपिड है, इस पे जुड़ा और यहाँ रिसेप्टर मौजूद होता है। तो ऐसे हार्मोन जो रिसेप्टर पाए जाए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उससे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो हार्मोन जब जुड़ जाए इस रिसेप्टर से, ये जो कम्प्लेक्स बना है, इस कम्प्लेक्स जुड़ने के बाद इसको बोल देते हैं हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो बन गया है, यही जो ढांचा है, ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया है। हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना है बेटा, और ये रिस्पांस 1 आया, उसके बाद जैसे ही बना है रिस्पांस 1 आया, कम्प्लेक्स बनने के बाद ध्यान देंगे फिर जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर होता है। सेकंड मैसेंजर का नाम साइक्लिक AMP या कैल्शियम आयन या IP3, तो ध्यान देंगे
क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछा गया है कैसे ये बना है। तो सेकंड मैसेंजर कैसे बनता है मैं दिखाऊं। यहाँ पे एटीपी चेंज हो जाता है तगड़े से, एडिनिल साइक्लेज एंजाइम काम करेगा बेटा, एडिनिल साइक्लेज ये एंजाइम काम करता है और ये चेंज होता है CAMP में, ध्यान देंगे साइक्लिक AMP, ये साइक्लिक AMP में चेंज हो गया है, ध्यान देंगे। ये सेकंड कैसे बदला है आपके सामने दिख रहा है और ये पूछा गया हिट क्वेश्चन। एटीपी चेंज हो जाता है एडिनिल साइक्लेज एंजाइम द्वारा CMP में, इस तरह से सेकंड मैसेंजर ऐसे प्रोड्यूस हुआ है। पहले आता है बायोकेमिकल रिस्पांस, फिर आएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। और आपको पता है ये FSH है कहाँ पे काम करेगा, ओवरी पे जाके फॉलिकल की स्टिमुलेट कराएगा, इसलिए फिजियोलॉजिकल जहाँ बदलाव है ओवरियन ग्रोथ कराया। ये दिया गया डायग्राम जो पूछा जाए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के द्वारा मैकेनिज्म शो किया है। सिंपल से मेम्ब्रेन से जुड़ा, पहले जो है कि कम्प्लेक्स बना हार्मोन रिसेप्टर रिस्पांस 1 आया, फिर सेकंड हुआ बायोकेमिकल, देन लास्ट में फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आया। ये रहा पहला, खत्म हो चुका है बेटा। दूसरा आते हैं आपका लास्ट जो है जहां पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर दिखाया गया। ये देखिए बेटा ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो अंदर जाके काम करते हैं सेल के अंदर, तो ये शो कर रहा है इंट्रासेलुलर। ये सेकंड की बात करें, दिस इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। ऐसे हार्मोन जो अंदर जाके जुड़े उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलेंगे। और ये कहाँ पे आखिर कौन कौन से ऐसे हैं, तो एग्जाम्पल है ऑल स्टेरॉयड हार्मोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन काम करते हैं। और आपको अभी बताया है आइडोथायरोनिन वाले जो हैं, ये भी आइडोथायरोनिन ये भी काम करता है, ऐसे जाके ध्यान देंगे। क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया। अब देखिए बेटा ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो चाहे टेस्टोस्टेरोन, चूंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ऑल दिस सेक्स हार्मोन हमने बोला है स्टेरॉयड हार्मोन है। ये देखिए अब ये सेल मेम्ब्रेन पे नहीं जुड़ा, चूंकि इसका रिसेप्टर कहाँ है, सेल के अंदर। ये सेल के अंदर सीधे एंट्री मार के घुस गया है, ये देखिए घुस गया सीधे सेल के अंदर। न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रहा है और ये रिसेप्टर यहाँ पे जुड़ा और बना दिया हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। मतलब ये डीएनए वगैरह था, डीएनए वगैरह से ये उलझा हुआ था, ऐसे यहाँ से जाके जुड़ा है। जुड़ने को ये भी डीएनए वही बाहर निकाला जूम करके। आप जानते हैं जीनोम और डीएनए जो है उसका जीनोम से फिर डीएनए से बन चुका है, जानते रहेंगे। एमआरएनए से प्रोटीन बना जिससे कि सेंट्रल डोग्मा हम जानते हैं। और ये जानते रहेंगे प्रोटीन वगैरह जब बनेगा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है, टिश्यू ग्रोथ डिफरेंशिएशन कराता है, ध्यान देंगे। इस तरह से ये दिया गया डायग्राम कोई पूछे तो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म शो कर रहा है, एस्ट्रोजन एग्जांपल लिया गया, ध्यान देंगे। इस तरह से बेटा दोस्तों ये हमने आपको टॉपिक किया है खत्म। तगड़े से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सभी एनसीईआरटी पॉइंट हमने कर दिया है कवर, सब के सब भी क्वेश्चन आपके हो जाए इस तरह से जानते रहेंगे। कई बार हिट क्वेश्चन है। एक चीज और जानते रहेंगे, नोट पॉइंट वाला कि हमने सब कवर कर दिया। बीच बीच में कुछ होते हैं हमारे लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन एक जगह से निकले दूसरे सेल पे जाके काम करते हैं, जैसे कि ACTH एसिटिलकोलिन होता है, ध्यान देंगे। ये है एसिटिलकोलिन, ब्रैडिकाइनिन, ये सब के सब होते हैं लोकल हार्मोन। ब्रैडिकाइनिन ये ध्यान देंगे, ये सब के सब सेरोटोनिन वगैरह ये सब के हैं ETC, ये है लोकल हार्मोन। बेटा दूसरा जानते हैं कुछ होते हैं पैरा हार्मोन काम करते हैं, ध्यान देंगे। कई बार के हिट क्वेश्चन जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फेरोमोन्स। तो पैरा हार्मोन जो होते हैं, पैरा हार्मोन कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन ये बनता है सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बेटा। और दूसरा है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स वगैरह जानते रहेंगे, इन्वायरमेंट में निकलते हैं। फेरोमोन्स कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये इन्वायरमेंट में बाहर निकलते हैं, इन्वायरमेंट में आउटसाइड बॉडी, इन्वायरमेंट में सिक्रीट होते हैं आउटसाइड बॉडी, एनिमल के अंदर नहीं होते हैं, आउटसाइड बॉडी फ्रॉम एनिमल। एनिमल से बाहर ये निकलते हैं बेटा और अपोजिट सेक्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने कैट में CO टोन देखे हैं, मस्क टोन, याद कुछ कस्तूरी वाली बात अगर रटे हुए हो, ये सब बेटा पूछे जाते कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन हमने आपको बता ही दिया है, ये भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। इस तरह से पैरा हार्मोन, लोकल हार्मोन ये पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर इस टाइम आएंगे तो यहाँ से बनेंगे, और कुछ भी नहीं आना। जितने टॉपिक थे सब के सब हमने कंट्रोल किया है और लिमिट में ही बताया, बहुत ज़्यादा नहीं, सब एनसीईआरटी इतना पढ़ लेंगे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं जस्ट आगे अगले लेक्चर में। नाउ चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।